जन्म तो मेरा जाटपुर में हुआ। वहाँ पे मतलब काश्तकारी करी और थोड़ी पढ़ी लिखी भी। तो जब हमारे टाइम में सरकारी स्कूल थी नहीं, प्राइवेट पढ़ते थे नहीं, उनके मकान पे जाके वो पढ़ना ये करना। तो तीसरी तक मैं पढ़ी हूँ। कि जब एमसी में लड़की आ जाती थी तो उसको पढ़ना लिखना सब बंद कर देते थे। कि क्योंकि पहले लोग मतलब डरते थे नहीं कि भाई चलो एमसी में होने लग गए तो भाई कुछ गड़बड़ी हो जाए, इसलिए से थे मतलब पहले लोग पढ़ाते थे नहीं। तो 10-15 साल की उम्र में शादी भी कर दी नहीं और ससुराल भेज दिए नहीं। ससुराल में भी काश्तकारी का काम करते थे नहीं। पान तिपन की खेती थी और चूल्हा चौका का काम करना। जिसके बाद में तो कोई बाहर जाने का कोई काम नहीं। खाना बनाया और खेत में 9 बजे चले जाना नहीं। वहाँ पे अपने स्वयं काम करना, मतलब नींदई टूपई, जवार काटना, गेहूँ काटना, तुअर काटने, कपास चुनना और खेती का काम करके थोड़े समय बाद में फिर आंदोलन का सिलसिला उठाने। तो कोई हम तो लोग तो कोई समझते थे नहीं कि भाई आंदोलन क्या चीज़ होती है। नहीं भाई लोग आंदोलन में जाते थे नहीं। थोड़ी लड़ाई चालू की उन लोगों ने। तो पहले बिगर नेता से लड़ते थे नहीं। तो 1-2 बार लोगों को जेल में डाल दिए, ये हुआ, मारपीट हुई, लोग डर गए। फिर आंदोलन ठप हो गया नहीं। निमाड़ बचाओ आंदोलन चलता था। जिसके बाद में फिर 7-8 साल तक आंदोलन ठप रहा। वह ये निमाड़ बचाओ आंदोलन की मीटिंग मतलब चिकलदा में निसरपुर में चल रही थी। तो वहाँ पर मेघा पाटकर वो मीटिंग में आई। एक तरफ बैठ के जो भाई लोग जो मुद्दा रखते थे नहीं, तो वो मेघा पाटकर लिखा करती थी। ऐसे लिखते लिखते कोई 1.5 साल हो गया नहीं। फिर लोगों ने फिर पूछा कि भाई ये भाई कौन हो गए। फिर मेघा पाटकर से परिचय लिया। तो हम मीटिंग करते हैं तो तुम एक तरफ बैठ के लिखते हो तो कौन हो नहीं। मेघा जी ने सब बातें बताई कि भाई मैं गरीब लोगों की मैं सहायता करती हूँ और ये बड़े बड़े ये लोग विनाशकारी डैम बनाते हैं तो इन लोगों के साथ में मैं रह के आंदोलन करती हूँ। फिर हमारे गांव के अच्छे लोग उनको बरदा लाए। तो मंदिर में सब ये भाई लोग और मेघा जी सब बैठ के आम सभा ली। भाई लोगों को फिर जीजी बोले कि भाई महिलाओं को भी मतलब जागृत करना है ने। तो दूसरी बार जब जीजी आए और फिर मीटिंग करी कि सब आदमी लोग घर घर फिरे और भाइयों को सब बोले कि चलो मेघा जी आए हैं और आपको सब आंदोलन की बात समझाएंगे। तो फिर 100-150 भैया मतलब इकट्ठी हुई और वहाँ बैठ के जीजी ने सब भाषण किए ने। तो मैं भी पहुंची वहाँ पर और कोई अच्छे समझदार भाइयों को बात दिमाग में ठस गई नहीं कि बात सही है। तो जीजी ने भाषण में बताया आपके देश में निमाड़ में बहुत बड़ा भारी नुकसान होने वाला है।
तुम मेरे साथ में आंदोलन में तुम जुड़ो और तुम देखो। मैंने कहा कि हाँ जुड़ते हैं। नहीं, फिर मीटिंग सब खत्म हो गई। फिर मैं हर घर भाइयों के पास मकान में जाके हमने सब विचार किया, हर घर बैठ के, कि क्या करना, कि जब अपना सब ये निमाड़ खत्म हो जाएगा और अपनी खेती भी खत्म हो जाएगी तो फिर अपन क्या करेंगे। नहीं तो कोई भैया बोले कि हाँ अपन को भी तो जुड़ना है। नहीं देखे तो सही जुड़ के कि भाई कितना बड़ा डैम है और कितना पानी इकट्ठा होता है। सब भैया सब तैयार हो गए थे। फिर हमने जीजी को बोले हम जुड़ते हैं, हमारी बर्दा की सब भैया जुड़ रही है ने, तो काम चालू करो। तो फिर जीजी बोले कि खाली निमाड़ की भाइयों से नहीं काम चलेगा काकी। तो फिर मैंने कहा क्या फिर क्या करें। तो कही कि पूरे निमाड़ में मतलब जागृति करनी पड़ेगी। ने मैं बोली कि मैं आप जीजी मैं अकेली हूँ ने, और मैं अकेली कैसे घूमूंगी ने, क्या करूँगी ने। तो कही कि मैं आपको 2-3 भैया मेरे संगठन की आपको साथ में देती हूँ, और तुम हर निमाड़ के गांव में तुम घर घर जाके मतलब संगठन करो। तो जब तक हमारे पास कोई साधन नहीं था कि साइकिल की मोटरसाइकिल, तो उस पर बैठ के हम घूमे। जिसके बीच में जब दिल्ली से और पूना से बहुत सारी भाई लोग और बहनों सब बड़वानी आए, और 2-3 भाइयों को मेरे साथ में करी, और हर गांव में घूम पहुंचना, वहाँ पे मीटिंग लेना, उन भाइयों को मतलब मीटिंग में बुलाना। ब्याह शादी का बुलवा देते हैं नहीं, ऐसे मैं सबको बुलवा देती घर घर में। मैं हम मीटिंग कर रहे ये मंदिर में या चौपाल पे, मतलब सबको इकट्ठा करना और वहाँ पे फिर माइक लगाना और भाषण के करके मतलब सबको मतलब समझाना, भाइयों को भी और बहनों को हर गांव में। तो फिर भाई लोग तो मतलब हाँ मीटिंग में बैठते जब तक हाँ 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 बोल देते नहीं कि भाई अपने वो बड़ा डैम बन रहा है, अपना निमाड़ खत्म हो जाएगा, अपने पास जमीन नहीं रहेगी, अपने पास मकान नहीं रहेगा, तो अपन क्या करेंगे। नहीं तो अपन बाल बच्चे का पेट कैसे भरेंगे। तो भाई लोग तो मतलब मीटिंग में बैठते, जब तक हम सिर हिलाते फिर घर जाके भाइयों को रोक करते, नहीं 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 अपन बड़े घर के हैं, तो अपन इज्जत वाले हैं, अपन घूंघट में रहने वाली भैया हो तुम ना, और आंदोलन में कैसे जुड़ोगे। फिर भैया फिर मेरे से भी बोलती कि हमारे घर के आदमी लोग इनकार करते नहीं। तो फिर उनको भाइयों को घर जा के समझाना कि भैया आज तो तुम घूंघट में बैठ रहे हो और रोड पे आ जाओगे तो फिर तुम्हारी भाइयों का घूंघट कहाँ रहेगा, और घर लोगों के घर बर्तन साफ करना पड़ेगा और कपड़े धोना पड़ेगा, सड़क पे गिट्टी डालना पड़ेगा। फिर आप लोगों आपकी भाइयों की फिर इज्जत कहाँ रहेगी। नहीं फिर कहाँ रहेगा पर्दा और कहाँ रहेगा घूंघट। तो भाई लोगों की बात समझ में आ गई, तो वे भाइयों को जोड़ी मतलब आंदोलन में जोड़ी मैंने, और दूसरे गांव पूछना, सब यही बातें रखना, मीटिंग करना, ये करना, सब पूरी निमाड़ में मैंने जागृति की थी। और पैदल 15-15 रोज तक और महीना भर तक मैं घर नहीं आती थी,
कि अपना घर और अपने बच्चे कैसे हैं ने, कौन खाना खिलाएगा, ये मैं परवाह नहीं करती थी। मैंने तो जीव जान लगा के मैंने संगठन खड़ा किया ने, संगठन खड़ा कर लिया। अच्छा निमाड़ का बड़वानी आम सभा रखी, वहाँ पर सब गाड़ियों में हर गांव से गाड़ियाँ ट्रक करके वहाँ पर गए। वहाँ पर अच्छे बुद्धिजीवी लोग आए, भाषण करने लगे। तो फिर जनता फिर बहुत जागृत हुई, इतनी जागृत हुई कि तुम पूछो मत ने। फिर हम जीजी को बोले कि जीजी एक बार तो हमको ले चलो कि कहाँ पर डैम बन रहा है, ये भी तो हम देखें न, कैसा डैम बन रहा है। तो हर गांव से ट्रके करी, 22 आदमी ट्रके में बिठा बिठा के केवड़िया कॉलोनी जहाँ डैम बन रहा वहाँ पर गए। तो डैम के पास तो नहीं जाने दिए उन लोगों ने, डैम से दूर रोक दिए। वहाँ पर इतनी पुलिस लगी कि तुम पूछो मत ने। भाइयाँ फिर कमज़ोर होने लगे ने। तो फिर मैं बोली कि नहीं, कमज़ोरी यहाँ नहीं दिखाना है अपन लोगों को ने, तुम डरो मत, कुछ नहीं होएगा। वो आंसू गैस छोड़े, धारा लगा दी। फिर भाइयों को फिर मैंने समझे कि अपन को ये चूने की रेखाट है ने, ये इसको कूद के उस तरफ होना है ने, तो धारा टूट जाएगी। तो फिर मैंने भाइयों को कहा कि चलो, जो अपना 50 भाइयों का ग्रुप है, तो हम खड़ी हुई। हाँ, पुलिस बहुत लाठियाँ ले ले के खड़ी थे। तो उनको भाइयों को सब पहले मैंने ट्रांसफर कर दिया ने कि जान को रोड पे रख देना और मरने का डर नहीं रखना। और धारा मतलब ये चूने की रेखाट है, तो पेट के बल से जब भी घिसा के मतलब उस पार होना है ने, भले चमड़ी निकल जाए कि हाथ पांव टूट जाए ने। भैया तो अच्छी टन फोर दिल्ली बम्बई के भैया पे थे। तो घुसी भैया बर्दे की, एक क्या 3-4 धारा बर्दे की भाइयों ने तोड़ी ने। पुलिस के कंधों पे पांव दे दे के कूद जाना। मैं तो भाई पुलिस के जो ऐसे डंडे आड़े थे ने, लाठी पे पांव दिया, एक पांव कंधे पे रखा, उस पार वे हाथ टूटो कि पांव टूटो। मेरे पीछे 2-4-6 भैया कूदे ने, ऐसे की ऐसी। तो कोई भैया से पुलिस के पांव के बीच में से पेट के बल से निकल के फिर निकले ने। तो ऐसे करके 3-4 धारा तोड़ दी। जहाँ पुलिस हमारे इधर लगी कि भाई लोग डैम के पास से धारा तोड़ते तोड़ते हमारे भाइयों के पास आ गए। पुलिस कमज़ोर हो गई ताकत में। फिर हमको गिरफ्तार करके राजपीपल्या ले गए और बड़े वहाँ ग्राउंड में हमको हमारी गाड़ियाँ वगैरह सब वहाँ खड़ी कर दी। ऐसे करके काम निपटाया। कोई कहीं जेल भी नहीं, कोई नहीं, मतलब साइन करवा ले न, छुट्टी कर दे। फिर ये तो मेरे को बहुत ताकत आ गई। मैंने कहा कि तुम डरो मत, कि ये काम तो अपन कर सकते हैं ना, अपने साथ में सब अच्छे अच्छे मनुष्य है, तो अपन को डरने की क्या जरूरत है। सब भाई लोगों को भी सब बात समझ में आ गई। फिर ये तो हम तो सब भाइयों तैयार हो जाए, भाई लोग भी तैयार हो जाए। मतलब वहाँ से राजपीपल्या से लगा के दिल्ली, बम्बई, भोपाल, यहाँ पर सब बड़े बड़े काम करे ने। वो मुख्यमंत्री का भी घेराव करा, उनसे जवाब सवाल भी करे।
फिर भोपाल में मतलब हम विश्व बैंक के वहाँ घेराव करने के लिए जा रहे थे, घुसे कि वहाँ से भी हमको अरेस्ट करके जेल में लाए। तो ऐसे हर काम में ताकत रखनी पड़ती है नहीं, और इनके सामने आंसू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं रखी हमने। तो आज हमको इतनी बड़ी ताकत मेरे को आ गई कि तुम पूछो मत। न लोगों को भी ताकत है, आज भी ताकत है नहीं लड़ने की। नहीं ताकत रख के बैठते तो अभी तक गांव खाली करवा देते ये लोग ने। क्या हाल गांव फिर भी हाल भरा तुरा है ने। तो मैंने ऐसे बहुत से बड़े बड़े काम किए, कई बार जेलों में बंद किए, इंदौर जेल में बंद किए, भोपाल जेल में बंद किए मेरे को, और 8-8 रोज 15-15 रोज महीना भर तक हमको मतलब रिहा नहीं करे। मेरे साथ में भाइयाँ भी थी। तो फिर भी हमें मतलब जेल में भी हिम्मत रख के जब आप सवाल किए उन लोगों से कि तुम हमको मार भी डालो तो हम लोग कोई परवाह नहीं कर सकते क्या न महिलाओं से मतलब ये काम आगे बढ़ेगा नहीं। भाई लोगों को तो धकेल के बाहर कर देंगे, वरना तो महिलाओं की आवाज निकलेगी तो शासन कांपेगा और डरेगा। एक महीना घर के बाहर रहते थे तो क्या तकलीफ आती थी? तकलीफ क्या है? अरे तकलीफ तो मतलब पैदल घूमना। जब तो हम घर से बाहर नहीं निकलते थे, खेती का काम करते थे, फिर हमको दिन भर तक चलना पड़ता था पैदल। किसी गांव में खाना मिले, किसी गांव में नहीं भी मिले तो भूखा भी रहना पड़ता था। क्या ये तकलीफें थी। फिर भाइयों को फिर समझाने में बहुत दिक्कत आती थी कि मतलब समझ नहीं सकती थी, तो उनको 10-10 बार 15-15 बार बोल के उनको समझाना पड़ता था। सब दिमाग खाली हो जाता था ने। क्या पुरुषों को भी समझाना पड़ता था ने, 10-10 बार 25-25 बार समझाना पड़ता था। इसमें मैं थक जाती थी ने। पर अब क्या करें, किसको कहूँ कि मैं थक गई ने। समय पे पैसे नहीं रहे मोटर किराए के, तो पैदल भी आना पड़ता था नहीं। वो मंडवाड़ा में, तलवाड़ा में, बमन गांव में, चिचली में, लखन गांव में सब ऐसे रात रुकते थे। और भूख लगे तो भाई कोई किसी को जात बात भी नहीं पूछना कि भाई तुम कौन समाज के हो, और जिसके घर खाना तैयार हो तो खा लेती थी, आगे बढ़ जाती थी। तो सब 5 साल तक तो मतलब ऐसी सब घूम कर सब जागृति किए ने। अरे नंदनी इतनी परेशानी कि तुम पूछो मत, जागृति करने में कोई सहज बात नहीं है नहीं। क्या सब दिमाग खाली हो जाता था ने मेरा ने। वो बोले कि काम करना अच्छा, पर जागृति करने के में बहुत मेहनत लगती है ने। वो एक सवाल पूछे तो अपन ने 10 सवाल उनको समझाना, उनके दिमाग में सब बातें ठसाना 10-10 बार 15-15 बार। नहीं भाई ऐसा नहीं, ये काम तो करना पड़ेगा न। 2 भाइयों को तो बाहर निकालनी पड़ेगी न। बहुत ताकत लगानी पड़ती थी बोलने में भी। हर घर जाती थी, भाई चलो वहाँ चौपाल पे, वहाँ पे आम सभा है, वह चूल्हे चौके का काम जरा देर से करना। घर मतलब मजदूर वर्ग के घर पे बुलवा
और उनको भी निकाल निकाल के लाती थी। फिर निमाड़ के सब जागृति करी कि फिर उधर महाराष्ट्र तरफ उधर गए। तो ऐसे एक एक गांव जोड़ जोड़ के अब तो बहुत बड़ा आंदोलन कर लिया। अब तो सब निमाड़ में और महाराष्ट्र में अब तो सब जैसे एक जैसे हो गए। तो आप ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती नहीं। और शुरू शुरू में बहुत मेहनत की मैंने, ये बात है। तो वो शुरू के टाइम में आपने कहा कि आपके साथ 2-3 और महिलाएं दिल्ली, बम्बई, पूना की भी साथ में रहती थी, तो वो कौन थी? और घाटी के भी कुछ साथ में रहते थे कि अकेले जाते थे? नहीं, शुरू शुरू में तो मैं अकेले जाती थी। हाँ, फिर जीजी ने मेरे को दिल्ली बम्बई की बाइयाँ दी। तो एक तो जयश्री थी मेरे साथ में, एक नंदनी थी, ऐसी 2-3 बाइयाँ मेरे साथ में रहती थी। उनके साथ में सब हर गांव में घूमना। फिर ये नंदनी बहन है, ये जयश्री बहन है, ऐसे उनको सब परिचय, भाइयों को सब परिचय देना। और सब भाइयों का परिचय नंदनी और जयश्री भाई को सब दिलाती थी। ये सब भाइयों अपने अपने मुंह से अपना अपना नाम, अपने पति का नाम सब बोलती थी। तो सब सिखाना पड़ता था भाइयों को ने कि ऐसा बोलना वैसा बोलना, हर बात हर कड़ी कड़ी पे समझाना पड़ता था ने। सबसे ज्यादा समझाने में क्या दिक्कत आती थी? क्या सवाल पूछते थे लोग? वो सवाल ये पूछते थे कि ये भैया तो और कहीं होएगी कि ये कोई चुनाव लड़ने वाली भैया होएगी। जब तो अपने इधर आते थे ने तो मैं समझाती थी कि ये राजनीति में नहीं है ने, ये अनाव चुनाव के काम में नहीं रहते ने, ये तो मतलब देश सेवा के लोग है ने, कि ये सरकार से गरीब लोगों को मतलब खदेड़ती है ने, तो उसको बचाने में ये भैया है ने। मतलब ऐसे पुरुषों को और भाइयों को मतलब ऐसा दिमाग रहता था। तो उनका दिमाग मतलब सही करने में मेरा काम था। सब ये सब बातें उनको सब समझानी पड़ती थी। नहीं तो वो बोलते थे कि उधर दिल्ली बम्बई की भैया यहाँ क्यों आई नहीं, ये तो उसका उनका और कोई निजी काम होएगा, ये चुनाव लड़ने का कोई काम होएगा, अपने से वोट लेने का कोई काम होएगा, ऐसे समझते थे। फिर बाद में उनको बात समझ में आई तो उन लोगों भाइयों से सब परिचय हुआ, बातचीत हुई, फिर तो बहुत अच्छे समझने लग गए नहीं। जब हम नए नए थे ने तो जरा हमको बोलना भी नहीं याद रहता था। तो ये मतलब ये बड़े बड़े अफसरों से मतलब बातचीत करना, तो भाई वो ये ज़्यादा पढ़ी लिखी भैया है, मतलब कानून वगैरह जानते हैं। तो ये काम जयश्री बहन, नंदनी बहन ये काम करते थे। फिर इनके साथ में थोड़ा थोड़ा हम लोग भी बोलना सीख गए ने। मतलब गिरफ्तारी रहती थी तो इन्हें जयश्री को और नंदनी बहन को भी, इनको भी गिरफ्तार करते थे। तो वहाँ जेल में भी बड़े बड़े अधिकारियों से बातचीत करना, ये तो भाई पढ़ी लिखी भैया कर सकते। तो ये काम तो नंदनी बहन और जयश्री बहन काम करती थी ने। फोन करके वकील को बुलाए, वकील आए, हम लोगों को जेल से बाहर करे। तो ये काम तो दिल्ली बम्बई के भैया कर सकते, क्योंकि पढ़ी लिखी ज़्यादा रहती ने, इस वजह से। ये वो तो शुरू में दिक्कत रहती थी नहीं, कि जो भाई नई भाई आई, अरे भाई ये भाई क्यों आई होगी, कि कोई निजी काम होएगा, ऐसे डर जाते थे।
जी जी, आप इतना 5 साल आपने कहा सब तैयारी करने में ही घूमे, महीना महीना भर, कभी 8-8 रोज, कभी 15-15 रोज में घर आना, तो फिर घर में दिक्कत नहीं आती थी, परेशानी घर में, खेती में, बच्चे? जब घर के लोग रहते थे ने, वो मजदूरों से करवा लेते थे ने, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं अकेले हूँ, खाना बनाने में थोड़ी दिक्कत आती थी ने, तो भाई बड़ा लड़का जब अच्छा होशियार है था ने, बाकी तिरछी कैसे भी रोटी बना के सेक सेक करके खा लेते थे ने। तो मेरे को मतलब बोल दिए थे कि हम तो जैसा वैसा खाना बना के हम खा लिया करेंगे, आपका काम आप करो, हमारी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आज तुम हमारे में रहोगे तो ये खेती कैसी बचेगी। हमारे पति ऐसे बोलते थे, करो, अच्छा काम है, करो। फिर कोई मेरे को कोई रोका भी नहीं और कोई एक प्रश्न भी नहीं उठाया। मैं इधर उधर भी जाती थी नहीं, दिल्ली बम्बई भी जाती थी नहीं, तो मतलब महीना महीना हो जाता था धरने वगैरह में, तो कोई मेरे को घर से कोई परेशान नहीं करता था ना। आज तक भी नहीं कोई परेशान करते नहीं मेरे को। सबसे कठिन काम क्या है? तो सबसे कठिन काम धारा तोड़ना, जेल में जाना, लाठी चार्ज हुआ, महिलाओं पे भी लाठी चार्ज हुआ, वो भी बहुत कठिन काम है नहीं क्या? तो ये 3-4 काम बहुत कठिन के है नहीं, ये काम भी किया नहीं। जेलों में जाना, लाठियाँ खाना, तो आप तो सब हड्डियाँ मजबूत हो गई लाठियाँ खा खा के। और पैदल पैदल एक घर से निकले, पैदल पैदल जाना, वहाँ सब हर घर घूमना, फिर इन लोगों को सब बातें दिमाग में ठसाना, तो ये नंदनी सहज बात थोड़ी है नहीं। अब वो लोग ऐसे नहीं समझे कि भाई अपनी खेती हो जाए, खत्म हो जाएगी तो अपन क्या करेंगे। अरे कहीं इतने दूर बांध बना तो कहीं क्या क्या अपन क्या डूबने वाले हैं? तो बांध तो बहुत दूर बन रहा है ना, अपनी खेती कैसे डूबेगी ना, अपना गांव कैसा डूबेगा नहीं। कहीं नहीं, रुक्मणी जी ये बात सब तुम्हारी झूठ है। तो फिर मैं बोली कि भैया तुम चल के मेरे साथ चलो और देखो, फिर तुमको मालूम पड़ेगा कि अपन डूबेंगे कि नहीं डूबेंगे। नहीं, बरगी डूबी कि नहीं डूबी, बरगी जाके देखो, चलो मैं भी साथ में चलते हूँ। तो इतने मतलब सब बातें, मतलब लोगों को ताकत से मतलब बोलना पड़ता है। जब ये लोगों की बात दिमाग में बातें समझ में आती नहीं। फिर हर गांव में फिर बरगी की कैसेटें दिखाई नहीं। जब लोगों की बात समझ में आई नहीं कि बात सही है नहीं, जब बरगी डूब गई तो अपन तो डूबने वाले हैं नहीं। 24 घंटा में ये चर्चा करती थी नहीं, दूसरी बात तो कुछ नहीं करो नहीं, ये चर्चा, आंदोलन की चर्चा, सब चर्चा बातचीत कर करके मैं थक जाती थी नहीं। तो ये कठिन की बात है नहीं तो क्या कहे नहीं, वो दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर बाद में तो मतलब हर गांव की महिलाएं फिर मेरे साथ में हो जाती थी, 1-2 महिला बरदा की भी, फिर दतवाड़ा की भी, मोईपुरा की भी। फिर तो सब बातें समझ में आ गई कि नहीं, तो वो भी मेरे साथ में घूमने लग जाती थी। कड़वी काकी,
फिर मैंने कमलू दीदी को खड़ी करी, 2 4 6 भैया इकट्ठी हो के फिर हर गांव में जाना, ये करना। भाइयों से, प्रमुख लोगों से हम बोलते थे कि भाई हमको फलाने गांव में जाना है तो मोटरसाइकिल से ले चलो, तो फिर ले भी जाते थे ना। फिर मोटरसाइकिल फिर ज़्यादा फिर लोग तैयार मेरे साथ में होने लगे तो गाड़ी कर लेते, फिर गाड़ी से दौड़ा करते थे ने। सबसे पहले पढ़ती मैंने सब बड़दा में भी हर घर जाके सब बातें करना, भाइयों को समझाना, ये करना, सब काम करती थी। तो भैया मेरी बात मान भी लेती थी ना, आज भी अभी भी मान लेती, नहीं मानती ऐसी बात नहीं है नहीं। इसके बाद में तो फिर मणिबेली मतलब गेट बंद कर दिया, डैम में पानी भरने लग गए तो मणिबेली के लोगों के गांव और मकानों में पानी घुसने लग गया ने थोड़ा थोड़ा। वहाँ पर फिर धरना रखा बारिश में, तो 4 महीना उधर, तो वहाँ पर भी आदिवासी जब नर्मदा नहीं चढ़े तो फिर कार्यालय में सब उन लोगों को बुला के लाना, मीटिंग करना, ये करना, फिर आसपास के गांवों में दौड़ा करना। तो पहाड़ी में मतलब मोटरसाइकिल और गाड़ी तो जा नहीं सकती, तो फिर पैदल पैदल जाना। और जब बारिश हो कि ऊपर के बांध के गेट खोले तो कभी रात को नर्मदा जी चढ़ने लग जाए तो उस टाइम में आंदोलन के पास बड़ी नाव तो नहीं थी ने, आदिवासी की नावें छोटी छोटी वो रहती थी, तो उस पे बैठ के सामने के गांव में जाना। वहाँ आदिवासी लोगों के घर में लोग धरना देते थे, तो मान ले निमाड़ के भी बहुत सारे लोग 4 महीने तक रहते थे वहाँ। 8 रोज इस गांव के रहे, 8 रोज उस गांव के रहे न। जो प्रमुख कार्यकर्ता मेरे जैसे थे उन लोगों को तो बहुत 4 महीने का समय देना पड़ता था हमें। तो ऐसे करके 7 8 साल तक मणिबेली में ऐसा काम हमने धरने का रखा। फिर एकदम से मकान तो नहीं डूबे ने, पर फिर वहाँ के शासन ने जबरदस्ती वो लोगों को हटाने लगे। तो बीच में देवगंगा आती है ने, वहाँ कच्चा पुल बनाया ने, तो वहाँ पुल बना के बुलडोजर लाए और आदिवासी लोगों के मकान तोड़ने लगे। तो उन लोगों को हिम्मत देना, और बुलडोजर के आ रहा तो रास्ते में सब भाई आदमी लोग सो जाते थे। बुलडोजर तो हमने नहीं जाने दिए ने, तो फिर उनको हाथ पकड़ पकड़ के हटाने लगे ने। तो उन लोगों के घर जाना और उनके साथ में रह के मतलब उन शासन पुलिस वालों से झगड़ा करना, ये करना। तो वो लोग फिर क्या करते थे, गिरफ्तारी भी करते थे, तो हमको जेल में ले जाते थे। तो धुलिया जेल में ले जाते थे, बड़ौदा जेल में ले जाते थे, अहमदाबाद जेल में ले जाते थे। और वहाँ पर भी 8 8 रोज 15 15 रोज तक हमको मतलब रिहा नहीं करे। तो वहाँ भी ऐसे करके हमने 8 साल तक हमने काम चलाया। फिर आखिरी में उन लोगों का मकान डूब गए,
तो हर घर मतलब धरना दिया, हर मकान में। तो मतलब पानी में भी रहे, उनके मकानों में पानी भर गया। तो पुलिस वाले सब को अंदर से खींच खींच करके लाए और वो लोगों को बाहर ऊपर टेकड़े पे छोड़े, तो जहाँ उनके पुलिस के कैंप लगे थे। मतलब उन लोगों के पास तो खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं, तो 4-4 रोज तक लोग भूखे रहे ने। फिर कार्यालय से अपने लोगों को, हमारे लोगों को कई चने भुगड़े ये भेजे, तो वो हम चबा चबा के मतलब पानी पी के हमने टाइम पास किया ने। चौगान में बैठना और चौगान में सोना टेकड़ी पे, वो लोग अपना नेपा करे, कोई जानवर नहीं आ जाए ने, कोई भग नहीं जाए। पानी आए तो दुक्कम सुक्कम कैंप में होना ने। कम से कम मणि वैली की सभी भाइयाँ थी, कम से कम 100-150 भाइयाँ थी। पूरी पहाड़ी पे बड़ा कैंप लगाया ने। फिर भी इतनी भैया क्या उसमें सो थोड़ी सकते, भाई एक एक से चिपक चिपक के रात निकालना, किसका खाना किसका पीना, कोई सोए कोई बैठे। फिर आखिरी में वो लोगों ने सब मकान उनके सब डुबा दिए ने। अभी भी पानी के भीतर मकान है उनके में। तो अभी तो ऊपर चढ़ गए ने, हटे तो नहीं वहां से लोग ने, पर बेड़ों पे मतलब मकान बना लिए ने, वहां पर रहते हैं ने। मतलब 4 महीने का काम सब वहाँ का सब संभालते थे ने। सब कार्यालय में खाना बनाना और थूली हाथ से पीसना, आदिवासियों के घट्टियों में ऐसे करके वहाँ का काम करते थे ने। और मेहमान लोग आए उनको खाना बना के खिलाना आना, इन लोगों को गिरफ्तारियाँ भी देना ने। फिर हमारे साथ में मणि वैली में पूना के, दिल्ली के, बम्बई के ये भी प्रमुख कार्यकर्ता, ये भी हमारे साथ में 4-4 महीना वहाँ पर समय देते थे ने। जयश्री बेन, नंदनी बेन, अरुणदत्ती, मेरे को नाम नहीं याद है, अरुणदत्ती बेन, वो भी यही काम करना, दौड़ा करना, वहाँ मीटिंग करना। सब अपना अपने कि ये गांव तो रुक्मणी काकी जाए, ये गांव गंगाराम बाबा जाए, वो गांव कम्मू जी जाए, ऐसे वहाँ कार्यालय बनाया था ने। वहीं मणि वैली के लोगों ने आने निमाड़ से सब खाने पीने की सब चीजें जाती थी। आप कभी पानी चढ़ा तब थे क्या वहाँ? 2-3 साल तक तो कोई मतलब पानी वानी नहीं चढ़ा ने। फिर जहाँ मतलब पानी गेट बंद कर दिया कि फिर पानी चढ़ने लगा ने, तो कार्यालय में पानी आया, कार्यालय डुबा दिया। वहाँ का सब सामान, कोटियाँ थी पानी के लिए, वो भी सब नर्मदा जी में चली गई। फिर दूसरे साल गांव में पानी घुसने लगा, वहाँ आदिवासियों के मकान डूबने लगे, उनके सब बहुत सारा नुकसान हुआ, उनके बर्तन ठिकरे और अनाज ये वो सब खत्म हो गया, बह गया सब। वो लोग तो इतने मोहताज हो गए कि उनके पास खाने का अनाज 1 टन का भी नहीं रहा। तो निमाड़ से अनाज आता था और उनको सब खाने को लिए साल भर तक उनके पूर्ति करी ने। तो वहाँ पर भी वो जहाँ उनके मकान में पानी घुसा
तो हम लोग उनके साथ में बैठते थे पानी में। तो एक आदिवासी बाई की तो मतलब 5 रोज की लड़की थी और वो बाई हमारे साथ में पानी में खड़ी रही ने। हीरू बहन की, नारायण भाई के यहाँ 5 दिन की लड़की थी ने ना। हीरू बहन पानी में हमारे साथ में वो मतलब खड़ी रही वो पानी में ने। और आदमियों को गिरफ्तार करके ले गए न, भाइयों को थे तो उनके कैंप में रखे ने। तो एक भाई को 4 महिला पुलिस ने हाथ पकड़ पकड़ के टेकड़ी पे ले गए ने। कैंप में कितने दिन रुकना पड़ा? 7-8 रोज रुके ने कैंप में। हाँ, जो जाने का रास्ता मिले तो हमको जेल में ले जाए। सब पहाड़ी के आसपास तो पानी हो गया नहीं। जब नर्मदा जी उतरी, इन जाने का रास्ता हुआ, जब हमको ले गए तो थोड़ी 3-4 किलोमीटर पैदल पैदल ले गए आना, फिर गाड़ियां लगा के फिर जेलों में ले गए। वहाँ जेलों में 15 रोज तक जेल में से छोड़े ने। अब सब वहाँ तो सरकार की रोटी खानी पड़ी जेल में। जेल में से आए तो सब बहुत सारी दिक्कत पड़ी। सब गाद भर गई थी। सब ऐसे चौगान में मतलब खाना बनाए और खाए। उन लोगों की जब गांव डूबा नंदिनी जी, तो उन लोगों की परेशानी देख के रोना आ जाता था, न रोते थे। उनका फिर दूसरी जगह फिर उनके मकान तैयार किए सब कार्यकर्ता लोगों ने। लकड़ी ला के काट के न निमाड़ से गल्ला आता था, न अपन ने भी खाना न उन लोगों को भी खिलाना ने। ऐसे करके टाइम पास किया ने। और सरकार बोल रही थी कि पानी चढ़ेगा तो ये लोग चूहे जैसे भागेंगे ने। पर जब लोगों उनके मकान डूबे, जब भी लोग उनके मकान में चिपक के बैठ गए ने, सब खटिया ऊपर तीरे, छत पे सब पानी पानी हो गया ने। कोई मालूम नहीं पड़े कि यहाँ पर मनी बेली बसी हुई है। ऐसे हाल हुआ है। तो ऐसा के ऐसा ये यहाँ भी डोमखेड़ी जलसिंधी में, यहाँ पर भी 4-4 महीने तक यहाँ भी धरना दिया। वो गांव में भी जैसे मनी वैली में काम किया, ऐसा जलसिंधी में भी किया ने। बचाते बचाते जब भी फिर भी उनका काम उनका गांव, उनका मकान पर जैसे मनी वैली डूबी, ऐसी जलसिंधी वो निमगांव ये डूबा। वहाँ की भी तुम हालत देख लो तो अपन को रोना आ जाए। बड़गांव में भी मतलब धरना दिया ने। वहाँ पर भी मैं और गंगाराम बाबा हम रहे उन लोगों के साथ में। तो काकी ये जब सत्याग्रह पूरा हो जाता था तो सब घर आ जाते थे क्या 4 महीने बाद? हाँ, 4 महीने बाद फिर घर हम आ जाते थे। फिर और कभी मान लो कि फिर दौड़ा तो हम करते थे नहीं। मणि बेली भी बामणी वगैरह यहाँ मतलब दौड़ा करते थे नहीं। मतलब मणि बेली भी संभालते थे, इधर भी निमाड़ भी में भी काम करते थे नहीं तो इधर के लोग कहते अब उधर लड़ाई चल रही, अब इधर ठप हो जाए तो नहीं, इधर भी दौड़ा करना, उन्होंने उधर भी आई का निपटा कि उधर जाना नहीं।
तो जीजी ये डूब गए गांव मणिबेली, घर डूब गया और बारिश रुकी, फिर लोगों ने, वहां के लोगों ने कैसे रहे? क्योंकि सत्याग्रह पूरा हो जाने के बाद दूसरे तो सब अपने घर आ जाए, तो फिर मणिबेली वाले क्या करते थे? मैंने मणिबेली वालों को तो फिर ऊपर मतलब उन लोगों ने मकान बांध लिए ने, तो फिर उनका सब नुकसान हो गया। तो हम प्रमुख के कार्यकर्ताओं को तो सब मालूम थे कि भाई इनके पास तो शरीर पे एक जोड़ी कपड़े पहने हुए हैं, बाकी इनके पास कुछ नहीं है ने। तो फिर हम हर गांव में से चंदा करते थे, पैसे का, ये वो दुकानों से कपड़े मांगते थे, वहाँ सबको सब अनाज भी देना, बर्तन बर्तन उन लोगों को हमने ला के दिए। सब भौरिया में सब अनाज इकट्ठा होता था हर गांव का। वहाँ फिर सब मेगा जीजी और प्रमुख कार्यकर्ता सब मणिबेली पहुँचते थे और हर गांव घर में बुलवा देते थे, उनको इकट्ठा करके फिर अनाज और बर्तन और कपड़े सब बांटते थे। ऐसे करके हमने 2 साल तक उन लोगों को सहारा दिया ने। फिर 2 साल बाद पहाड़ी पे उन्होंने थोड़ा मतलब खोद के मतलब जमीन तैयार कर ली। नर्मदा जी उतर जाए तो वो गाद भरी हुई रहती, तो वो किनारे पे कोई मक्का डाल दे, कोई चना डाल दे, फिर वो टेकड़ी पे जमीन निकाल लेती थोड़ी थोड़ी, वहाँ पर मक्का वगैरह को ज्वार डाल दे तो वो पक जाती थी। फिर इतनी जमीन में उनका क्या मतलब पूरा थोड़ा पड़ता था ने क्या, तो फिर इधर से भी थोड़ा सहारा अनाज का ये वो देते थे ने, थोड़ा थोड़ा सहारा लगाते गए ने। फिर ये भी गूगल वगैरह ये लाना, ये करना, वो बेचना, कहीं फिर लकड़ी बेचना, ऐसा करके वो उनका गुजर बसर कर लेते थे। उसके बाद मणिबेली में सत्याग्रह नहीं चला, वो अब डूब गई सब। फिर जिसके बाद में फिर जल सिंधी न अपने निमगांव यहाँ पर रखा ने। फिर ये डूबा, फिर यहाँ का सत्याग्रह खत्म हुआ। फिर अभी मतलब अभी कहीं कहाँ चल रहा है अभी का मेरे को मालूम नहीं है, पैर दुखता है तो मैं अभी जा नहीं सकती ने। मतलब मणिबेली में काम किया ने, ये काम डोमखेड़ी में भी किया ने। वहाँ के लोगों को मजबूत करना, मीटिंगे करना, वहाँ के लोग भी मतलब यहाँ मणिबेली आते थे ने, तो वो तो मतलब समझे हुए थे, पर फिर भी वो अकेले पड़ जाते थे ने कि अभी कोई भी हो, अभी कभी बरदा डूबे तो थोड़ा सा भय तो रहे दिल में, तो उनको निमाड़ के लोग चले जाते थे, तो डोमखेड़ी के लोगों को अच्छी ताकत आ जाती थी। तो वहाँ पर भी ये पुलिस लोगों का कैंप वगैरह रहता था, पुलिस वाले उनको परेशान करे क्या, यहाँ से हटो, मकान तोड़ो, जहाँ भी तुमको उचित लगे वहाँ जाओ। तो फिर वहाँ भी उन लोगों के सामने हम आड़ते थे कि भैया उचित कहाँ लगता है, इन लोगों की तुम जमीन तुम दिखा देते तो ये मकान तोड़ के वहाँ बस जाते, जहाँ भी बसे और पांव रखे तो शासन वाले बोलते हैं कि ये जमीन सरकारी है ने, तो फिर इन लोगों ने क्या करना ने, कहाँ जाना, क्या आसमान पे क्या वहाँ बसेंगे? वो मतलब रोज के उनके कैंप में रैली बना के ले जाते थे ने, उन लोगों से झगड़ा करना ने, नहीं तो तुम यहाँ से हटाओ, हमारी सुरक्षा करने की कोई तुमको जरूरत नहीं है ने, हम खुद कर लेंगे, हम तो मरने के लिए आए ने, ऐसे धक्के खा खा के मरेंगे, इससे हमको क्या फायदा ने, ऐसे हम नर्मदा जी के गोद में चले जाए तो बहुत अच्छा है ने, हमको तुम्हारी सुरक्षा नहीं चाहिए ने।
मतलब एक 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 का सहारा हो जाता था नहीं तो ताकत आ जाती बोलने में। मतलब उनको सब सहारा तो देना पड़ता नहीं। वहाँ भी मतलब जो 4-5 साल सत्याग्रह चला नहीं, सब हमें ये सब प्रमुख कार्यकर्ता, हम 4 महीने वहीं रहते थे। वहाँ भी जब नर्मदा जी चढ़ी, पानी लोगों के मकान में आया कि वो लोग पकड़ पकड़ के नाव में डाल के जेलों में। तो जब पूरी डोमखेड़ी डूबी उस टाइम में मैं जलसिंधी थी। जलसिंधी जरा ऊंचास पे है न डोमखेड़ी नीचास पे है, तो डोमखेड़ी जल्दी डूबी। जलसिंधी में मतलब इतना इतना पानी, तो इतने इतने पानी में मैं भी रही। लुआरा के साथ में मैं भी रही, पेरवी बेन उनके साथ में। 10 बजे तक गले गले पानी चढ़ गया नहीं यहाँ डोमखेड़ी में, तो गिरफ्तारियां होने लगी ने। तो इनको डोमखेड़ी वालों को तो नाव में पानी में से ढूंढ ढूंढ कर पुलिस के जवान नीचे डूबे। अपने सत्याग्रह में इतना पानी हो गया ने, पुरुषों गिनती पानी हो गया ने, तो डूब डूब के मतलब खींच खींच के बाहर निकाले ने, जेल में ले गए ने। और आप लोगों को? जलसिंधी में थे ने, तो वहाँ गिरफ्तारी नहीं हुई ने, वहाँ पानी फिर उतरने लग गया ने, तो कोई मतलब पुलिस वाले हमारे पास आए नहीं ना। अभी तो मतलब सब सपा हो गया ने, सब वो जो जलसिंधी में लुआरा का मकान था ने, वो सब पानी में है ने, सब तो ऊपर पहाड़ी पे है ने। पहाड़ी पे मकान तैयार कर लिया। नुकसान तो बहुत हुआ नंदनी। तो अपना कार्यालय का भी बहुत, जनरेटर था, पानी की कुटियाँ थी, खाने के पकाने के बर्तन थे, अनाज था, सब नर्मदा जी में चला गया नहीं। कम से कम 2-2.5-3 लाख का नुकसान अपने कार्यालय में हुआ नहीं। वो लोगों का नुकसान हुआ तो वो तो उनको मालूम कि कितने उनके पास पैसे थे, कितने बर्तन थे। अब घर है वहाँ तो सब कुछ चीज़ रहती है ने, बर्तन भी रहते हैं और फिर मतलब सोने चांदी की चीज़ें भी रहती है। तो मतलब 2-2, 2.5 किलो तो अपने शरीर पे रात दिन के लिए रखते थे, और आने जाने के जेवर रखते वो अलग से ने, कपड़े लत्ते ये वो सब न। मवेशी खत्म हो गई, नर्मदा जी में बह गई। रात का समय था क्या, नर्मदा जी तो कहीं मवेशी छोड़ने पाए नहीं, कहीं नहीं छोड़ने पाए नहीं, तो कहीं तो मतलब वहीं पे घबरा घबरा के मर गई न। कहीं कई मवेशी के मतलब रस्से टूट गए, वो नर्मदा जी में चले गए। बकरियाँ, गाय भैंस बैल, जिसके बछड़े, उन लोगों ने तो बहुत आपत्ति झेली। हमारे जैसे होते तो दम तोड़ देते ने। वो लोग हिम्मत वाले वो होते हैं, तो उन लोगों ने दम रखा नहीं। तो मैं तो निमाड़ में आके यही बोलती हूँ ने क्या कि हमने मतलब डूब हमने देखी, कि तुम निमाड़ वालों ने डूब नहीं देखी ने।
कि डूब कैसी होती है न, कैसा पानी फैलता है न, कि हाल आपके सिर पे कुछ बीता नहीं तो तुमको क्या मालूम कि डूब कैसी होती है न। जब हम मणिबेली में थे, हम जल सिंधी में थे, तो डूब हमने देखी नहीं। कैसा महादेव का मंदिर था पुराना, पांडवों का हाथ का है, और उनके हाथ का जो रेत का है महादेव स्थापन करा हुआ था, न बिगर सीमेंट का। न वो जंगल में कैसी कैसी चीजें थी। आज अपन दुकान पे लेने के लिए गूगल लेने के लिए जाओ तो मिलावट होती है न, वो तो प्योर। तो वो लोग गूगल से बहुत अपना घर खर्चा, आने जाने का खर्चा निकालते थे न कैसी कैसी जड़ी बूटी है न वो लोग तो मतलब जड़ी घस देते और लगा देते। जब जब अपने ये केस सफेद हो जाते तो मान लो कि बारीक मतलब पत्ती की बारीक करके पानी में घोल के लगा दो तो बाल अपने काले हो जाए। तो ऐसी ऐसी चीजें खत्म हो रही है। तो वो लोग सब ये वो लोग पहचानते हैं जड़ी बूटी, अपन तो क्या पहचानते हैं ने। क्या वो सब्जी के वो कटोले को कांटा वाले वो 10 रुपए किलो, वो भी ढेरों से उसके गांव, उनके गांवों में मऊ के झाड़, वो मऊ क्षेत्र सब चुन चुन के लाते, धूप में सुखाते, उनको बाजार में बेचते। सूखे मतलब झाड़ों को, पेड़ों को, जो पेड़ सूख जाते उनको क्षेत्र काट के, उनको जला के, वो मतलब उसके कोयले निकाल के वो बाजार में बेचते थे। तो आपका मिलेगी ऐसी चीजें। तो जब हमने ऐसी ऐसी चीजें देखी, आँख से देखी, तो जब ऐसी चीजें खत्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा? उन लोगों का क्या न, मतलब डुबा दिया सरकार ने, सब डूब गए ये झाड़ ने। अब उनको बड़ी मुश्किल पड़ रही है। भले ही वो दूसरी जगह बसा देंगे उन लोगों को, पर ये चीज तो नहीं मिलेगी नहीं। अब न सरकार खेती उनको दे रहा है, फिर उन लोगों ने करना क्या? तो हमने ऐसी ऐसी चीजें देखी। जब निमाड़ पर बारी आएगी, जब आप लोगों की आंखें खुलेगी। मैं तो निमाड़ में यही बोलती हूँ ने। तो वो ऊपर के डैमों का पानी रुका हुआ सरदार सरोवर में डालेंगे तो वो पानी फैलेगा। फिर नर्मदा जी 100 साल में जब भी आएगी पूर, वो पानी फैलेगा। तो मान लो कि नुकसान कितना होएगा और कितने होने वाला है ने, क्या और कितनी मुसीबत झेलनी पड़ेगी न। कैसे लोग, खेती नहीं रहेगी तो परिवार कैसा चलेगा ने। काकी, आप मणिबेली जाना आना, खर्चा पानी कितनी टाइम में पहुंचते थे, वो थोड़ा बताएंगे कैसे जाते थे? यहाँ से बड़वानी से बैठते थे तो मतलब नर्मदा जी के किनारे मतलब गाड़ी लगा देते थे। जब नर्मदा का पाट सकड़ा था, क्या इधर से आवाज मारे तो उधर से सुन ले कि भाई नाव छोड़ दो, तो छोड़ देते थे और हमको उतार के ले जाते थे।
गेहूँ, दाल, नमक, मिर्ची, ये वो, धनिया, लहसुन, प्याज, आलू सब निमाड़ से जाता था। भौरिया में अनाज सब इकट्ठा होता था। निमाड़ के हर गांव से अनाज मतलब इकट्ठा करता था। गाड़ी ले लेके घूमते थे हर गांव में, घरे घर से। जितने मतलब 1 कुंटल गेहूं पचड़ी, 1 किलो अनाज कार्यालय में डालो ने 2, तो लोगों के घर 50-50 कुंटल, 100-100 कुंटल, 200-200 कुंटल गेहूं होते थे। तो 1-1 किलो अनाज ले 1 कुंटल पीछे कितना अनाज इकट्ठा होता, बहुत अनाज इकट्ठा हो जाता था। और दाल तो मैं न कमलू जी हम हर घर से मांगते थे, ऐसे करते थे। जैसे निमाड़ का खाना महाराष्ट्र में, गुजरात की बाउंड्री पे वहाँ रहना न काम करना। रोज के ये शासन वालों से, प्रशासन वालों से झगड़ा करना, इनके कैंप में रैली ले लेके जाना कि भाई यहाँ से कैंप हटाओ, हमारे नहाने धोने की दिक्कत पड़ती। नो कैंप नहीं हटाए तो उनको रात को हम रैली बना के जाए, उनके रस्से काट आए, फिर उस पार कैंप लगा दिया ने, नहीं तो हमारे कार्यालय के पास में कैंप लगा दिया था। कैंप से बाहर निकले तो चड्डी बनियान में निकले। फिर नर्मदा जी पे नहाने के लिए जाए तो आधा दिन तक वही न नहाए, तो कैसे नहाएंगे इन लोगों के सामने? कोई भी हम बातचीत करे या मीटिंग करे तो ये लोग घूमते रहे नहीं, तो मीटिंग कैसा करना, अपने खास बात कैसी करना है, ये भी परेशानी दिक्कत होती थी। तो है ना भाई, कौन लोग कैसे रहते, कौन लोग कैसे रहते, भाई अपनी इज्जत का भी सवाल रहता नहीं, ये लोगों को क्या भरोसा। इस वजह से हम इनको इनकार करते थे कि भाई हमारे से दूर कैंप लगाओ ने, ये तकलीफें थी हमको। फिर हम रस्से काट आए, फिर हमको गिरफ्तार करके और गाड़ियों में डाल के धुलिया जेल में डाले। तो आदमियों को वहाँ से जेल में से हथकड़ियाँ डाल के लाए, गवाह पे लाए तो 4-5 कदम दूर से हथकड़ियाँ निकाल ले। मैं देखा करे, सबको मतलब पूछा ताचा, क्यों भाई आपकी जेल में क्यों, क्या नुकसान किया? तो हमारे भाइयों ने कह दिया कि हम तो नर्मदा घाटी के लोग हैं, वो ये बड़ा विनाशकारी डैम बनाया तो हम विरोध करते डैम का। तो इन लोगों ने हमारे कार्यालय के पास में कैंप लगाया, तो हमारी भाइयाँ बोली कि हमको मतलब लेटरिन बाथरूम जाने की बहुत परेशानी पड़ती है, ये लोग घूमते हैं ने। तो इस वजह से हम बोले कि भाई तुम्हारा कैंप यहाँ से हटा लो। तो ये लोगों ने हटाया नहीं, तो हमारे भाइयों ने उनके कैंप के रस्से काट दिए। तो ये थे तो हमको लाके जेल में पटक दिया धुलिया ने। मैंने क्यों, फिर मैं बोली हम मतलब राजनीति कैदी है ने, कोई हम चोरी चबारी हमने नहीं की। तो हमारे भाई के लोगों के हाथ में हथकड़ी, ये आपके कानून है क्या? तो कही कि नहीं, राजनीति कैदी के हाथ में कड़ी नहीं डाली जाती, नहीं हथकड़ी। क्यों? फिर पुलिस वालों को पूछा क्यों इन लोगों को, भाई लोगों को हथकड़ी डाल के लाए क्या? तो पुलिस वाले बोले कि नहीं,
कौन कहता है कि हथकड़ी डाल के लाए? खुले हाथ से लाए हैं ने। मैं बोली कि जरा रुक जाओ जरा। मैं हथकड़ी की थैली वो कमरे में से हाथ में पकड़ के थैली ला के मतलब साहब के सामने डाली। ये हथकड़ियाँ है कि और कुछ सामान है ने। उतने घड़ी 4-5 पुलिस हमारे साथ में थे ने, उनका सस्पेंड हो गया। तो जहाँ बोलना होता है तो वहाँ बोलना भी पड़ता है ने। क्या बुलडो जो हमने ये मकान तोड़ने के लिए आने लगे तो बुलडोजर लाए, मतलब हमने रोका, मतलब बैठ गए रास्ते में। तो फिर वहाँ पर भी इन लोगों ने लाठी चार्ज करी ने। आदमी को मतलब पीटे, आन भाइयों को खींचाता नहीं करे। तो महिला पुलिस नहीं रहती थी कैंप में? हाँ, महिला पुलिस नहीं रहती थी न। महिला मतलब ज्यादा हो तो फिर ये केवड़िया कॉलोनी से महिला पुलिस बुलाते थे। नहीं तो जो नर्मदा किनारे इनका कैंप पर लगा हुआ था वहाँ हर हमेशा महिला पुलिस नहीं रहती थी। आदमी हाथ पकड़ के अपन को मकान से बाहर हटो, ये घिसड़ के। घिसड़ के न आदमियों पर तो लाठियां बरसाए, लाठियां खाए, जब भी मतलब वहां पर डटे रहे ने। तो कई कौन से गांव में बहन रहती थी, वो मतलब आदिवासी बहन थी, कार्य करती थी। तो उसके साथ में पुलिस लोगों ने मतलब उसकी इज्जत खराब करे। तो हम फिर मतलब हम रैली बना के गए ने, वहाँ थाना में हमने धरना दिया। तो वहाँ लोगों ने मतलब पुलिस वालों ने गांव के लोगों को बोल दिया कि इन लोगों पर पत्थर चलाओ। तो हम थाने में धरना दे के बैठे थे तो वो पत्थर चलाने लगे। उसको तो मतलब एक तरह की मतलब दहशत हो गई ने। तो आखिरी में उसने आत्महत्या कर ली। क्या केस हार गई कि क्या हुआ ये तो भगवान जाने ने। खुद मर गई वो कि मैं इतनी बड़ी कार्यकर्ता हूँ, मेरे साथ में ऐसा हुआ, मैं कैसी मुंह बताऊँ। क्या कार्य करती थी, वो विरोध करती थी इसलिए कि ऐसा काम करेंगे तो ये लोग यहाँ से भाग के दूसरी जगह चले जाएंगे नहीं, इसलिए। जब ये यहाँ अपन फेर कुआ में यहाँ धरना रखा था तो मतलब डैम के ऊपर हाथ बांध के जाने लगे नहीं। मान लो कि कड़वी काकी को, कमू जीजी को, जयश्री बेन को, अरुंधति बेन को, इनको मतलब लाठी चार्ज वहाँ हुआ नहीं, फिर कुआ में ऐसा हुआ नहीं। 1.5 महीने तक वहाँ जंगल में रोड के ऊपर मतलब धरना दिया ने। जैसे चौगान में सोना और
ठंड इतनी गिरे कि तुम पूछो मत। नहीं, लकड़ जलाए जब भी ठंड नहीं जा, वहां भी मैंने समय दिया। 1.5 महीने तक वहां से हटे नहीं। तो जहाँ अपने वहाँ धरना दिया ने, वहाँ स्तंभ बनाया न, वहाँ से सबको फिर सूचना भेजी कि हर गांव में विजय स्तंभ बनाओ न, तो सब हर गांव में बनाए। तो अपने यहाँ की निमाड़ की पुलिस न, भोपाल की पुलिस आई न, हर गांव के स्तंभ तोड़े ने। तो ये आसपास भाइयों ने, हर गांव के भाइयों ने घेराव कर लिया, नहीं तो 1-2 तोड़े उन लोगों ने। तो यहाँ से स्तंभ नहीं तोड़ने दिए न, गुस्से से वहां से कम से कम 15-16 गाड़ियां आई एक साथ। तो उस टाइम पे हम शाम का खाना बना रहे थे। भाई लोगों ने देखा दूर से क्या कि गाड़ियां बहुत दूर से लाइन बना रही न, सब गाड़ियों पे लाल बत्ती है और सफेद गाड़ियां है। तो जीजी को उठाने के लिए पुलिस आ रही। मैं और ये भूरी जीजी, ये हम खास भैया 10-15 भैया दौड़ती गई न जीजी के पास में, जैसे कि कांटे की बागड़ लगती है ने, ऐसे एक एक चिपक के भैया खड़ी हो गई। तो ऐसे 2 ऐसे घेरे बनाए ने, गाड़ियां आ गई दनन करती है, तो हमक झुमक होने लगी। तो आदमियों को खींचा तानी घायल करके इधर फेंका उधर धक्का दिया, आपटा पटका कर आदमियों को दूर कर दिया। फिर हम महिलाएं थे, हाथ मत लगा बैठना, तुमने पुरुषों को धक्के के उतना अच्छा है न। कभी मान लो कि महिलाओं को कभी तुमने हाथ लगाया तो तुम्हारे खंधे में से हाथ निकाल लूंगे। सब भैया बोली, लगा तो लगाओ तो सही, तुम क्या अधिकार रखते हो जीजी के उठाने को? तुम्हारे पास महिला पुलिस है? महिला पुलिस तो थी नहीं उनके पास, कम से कम 400-500 पुलिस है नहीं। झक मार के जीजी को हमने मतलब बाल ने टेढ़ा होने दिया नहीं। हम तुम्हारा जीजी और हम तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हम जंगल में बैठे हैं, हमारा खुद का खाना खा रहे हैं नहीं। तो तुम इतने पुलिस हमारे पास आई, क्यों आई? क्या कारण था? हमने क्या चोरी चबारी करके थोड़े यहाँ बैठे ने? इतना बड़ा डैम बनाया तो चिमन पटेल ने हमको पूछा था कि निमाड़ में क्या नुकसान हो रहा? पुलिस गाड़ियां ले के वापस। फिर हमने हमारी मर्जी से मतलब धरना उठाया। जीजी को हमने कहा कि और कड़ी लड़ाई लड़ेंगे और ताकत लगाएंगे, तुम नहीं रहोगे तो फिर हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे? नहीं, तुम्हारी हमको ताकत चाहिए, लड़ने वाले तो हम हैं नहीं करके फिर हमने धरना उठाया। ये लोग तो नहीं आए, कोई नहीं आए नहीं। 1.5 महीना तक रहा, कोई चिमन पटेल की आया नहीं, कुछ नहीं। उसकी औरत रोड पे नाची सही, चिमन पटेल की, वो भी उसने भी वहाँ धरना दिया नहीं। हमारे से 5-10 किलोमीटर आगे थे 8-9 जन बैठे थे अनशन। एक तो संता बेन, लक्ष्मी बेन, मेघा जीजी, मेघनाथ भाई, और आदिवासी में से ये 2 जोन थे ने न, हम सुरक्षा करने वाले जीजी की। पुलिस वाले आए तो उनको हटाना,
वो दूसरे लोग बात करने को गुजरात तरफ के आए तो उनको बोल देना कि भाई नहीं अभी हम यहाँ बात नहीं कर सकते, क्या उनके हालत अभी जरा ठीक नहीं है ने। हमारा ये काम था, सेवा चाकरी करना, ये वो थे, मालिश कर देते थे अनशन वालों को। रात को मतलब जगा के पानी पिलाना, फिर वहाँ जहाँ अपन खाना बनता था वहाँ से नहाने के लिए पानी गर्म करके मतलब बाल्टों में लाना। उनके नहाए हुए कपड़े अपन ने एक नदी थी तो वहाँ नदी में अच्छे धो लाए। फिर गाना बजाना भी होता था, नाच कूद भी होता था, भाषण भी होते थे, सब काम करते थे। ढोल रखते थे बड़ा आदिवासियों का, भाषण कर लेना, फिर समय रह जाए तो फिर नाचना कूदना। वहाँ अनशन कौन सी मांग लेकर बैठे थे? ये कि भाई बांध की ऊंचाई कम करो, नाल तो बांध बनाओ मत, पानी बहने दो। तुमको पानी की, गुजरात में पानी की जरूरत है तो तुम पाइप डाल के पानी ले जाओ। तुम बहुत ऊंचा डैम कर रहे हो तो हमारा इधर कितना नुकसान होएगा ने। कहीं एमपी की सरकार तो बना नहीं रही, नहीं बना रही तो गुजरात सरकार बना रही ने। ये मांग लेके हम सरकार ने मांग मानी? कोई नहीं आए, नहीं कोई बात नहीं करे ने। और चिमन पटेल की औरत तो सामने धरना दे के बैठे ने, मजदूर करके लाई ने धरने में, उसके धरने में। तो फिर अनशन कैसे उठाया? कि भाई ये लोग तो आ नहीं रहे, क्या बात करने के लिए भी तैयार है। इस ऐसे में फिर हमने सब इकट्ठे हो के हमने जीजी के अलावा हमने एक तरफ बैठ के हमने सब मीटिंग करी कि ये लोग कोई सरकार तरफ, गुजरात तरफ के कोई अपने पास आ नहीं रहा, कि अपनी जबान की कोई मान्यता नहीं कर रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा। 1.5 महीना हो गया है तो कि ऐसे भले अपन 2 महीने तक भी बैठे रहेंगे तो जीजी को कमजोरी आ जाएगी, बीमार हो जाएगी। और न मान लो कि कभी ऐसे में कभी जीजी खत्म हो गई तो अपन क्या मुंह दिखाएंगे। तो ऐसी जीजी खड़ी धड़ी रहेगी तो अपने साथ में खड़ी रहेगी, जहाँ भी अपन आवाज लेके जाएंगे और कड़ी लड़ाई लड़ेंगे ने। ये समझौता से हमने फिर धरना उठा लिया ने, लड़ाई को और तेज करेंगे ने। फिर हमने जीजी से खूब हाथ पाँव जोड़े, ये करे, फिर हमने सब शपथ वगैरह ली, फिर हमने जीजी को उपवास छुड़ाया। तो सरकार का क्या जाता है, मर भी जाए तो उसको क्या परवाह है। अभी तुम लोग हो क्या क्या कुछ भी हमारे पे मतलब कोई भी हिला मामला, कुछ भी एक कि भाई खेती की निस्बत में कुछ भी हो, बोल चाल हो कि शासन हमको परेशान कर रही, तो चलो नहीं नंदनी जीजी है, उससे उसको अपन तो पूछे, उसकी राय सलाह तो ले न। फिर नंदनी जीजी नहीं रहे तो फिर किसकी ताकत कम हो जाए ना, किसके पास जाए, कौन रास्ता दिखाए। इस वजह से जीजू को हमने उपवास से उठा लिए कि और लड़ेंगे और तेज लड़ाई करेंगे ने। और यहाँ जंगल में बैठ के क्या करे, क्या लड़ना होगा तो दिल्ली बम्बई लड़ेंगे। यहाँ नहीं अपनी सुनवाई करते, ये नहीं करता, वो दिल्ली बम्बई वहाँ करेंगे नहीं। उनके बंगलों के वहाँ सामने धरना देंगे नहीं। भले तुम साल भर हो जाएगा तो जब भी उठने की बात नहीं करेंगे नहीं।
फिर कुआं में हमने धरना दिया जब हम एक पेड़ी पे नहीं चढ़े थे। नहीं क्या, इस वजह से हमने जीजू को हमने उठा लिए। अब तो बहुत सीढ़ियाँ चढ़ गए, आखिरी सीढ़ी पे आ गए। नहीं तो आप तो अपनी लड़ाई बहुत आगे बढ़ गई। नहीं आखिरी सीमा आ रही। नहीं तो इनको सभी को यही आश्वासन दिया ने कि यहाँ जंगल में बैठने से क्या फायदा है। ने अरे तुम उपवास वाले रहोगे तो मतलब सब कुछ कर लेंगे। ने ये जैसे बैठने देंगे वैसे बैठेंगे, भले जान निकल जाएगी पर जब भी इनके दरवाजे के सामने बैठेंगे। तो वैसे बैठे क्या, दरवाजे के सामने बैठे क्या, कहाँ? मंत्रालय में बैठे, धरना दिया, मतलब बम्बई में न्याय यात्रा ले गए थे। ये जो बाबा रहते थे नहीं कसरावत, यहाँ से मतलब रैली चालू करी तो गांव की ये बड़वानी आ गई तो 5 किलो दूर से गाड़ियों से नीचे उतर जाना और पैदल पैदल गांव में जाना। तो वहाँ भी गांव में भी स्वागत करते थे, खाना खिलाते थे। फिर आम सभा करनी हो तो कर लेते थे और फिर आगे बढ़ जाते थे। तो ऐसे करके मतलब हम दिल्ली पहुँचे। मंत्रालय में वहाँ हमने धरना दिया। मान लो कि फिर कांग्रेस की पार्टी के नेता, जनता पार्टी के नेता सब जीजी से बातचीत करने के लिए आने लगे। वो कहे कि हम साथ देंगे। जब जनता का ये मंत्री बैठा था ने क्या तो कांग्रेस वाले आए। फिर हमने मतलब कि भाई तुम नहीं बुला रहे तो हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। ने फिर जीजी से बातचीत करी। जब हम जीजी के साथ में उनके साथ तो नहीं पहुंच पाए। ने क्या तो फेरकुआ में अनशन उठाने के कारण जंगल में था अनशन इसलिए उठाया कि अनशन ही नहीं करना चाहिए इसलिए उठाया, क्या कारण से उठाया? ये कारण से कि यहाँ से अपने कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं यहाँ तो अपन साल भर तक भी बैठे रहेंगे तो ये लोग कोई इधर के भी नहीं सुने तो इधर के भी नहीं सुने। ने इस कारण से हमने वहाँ से धरना उठाया। यहाँ जंगल में बैठ के लड़ने से वो क्या फायदा क्या है? नहीं कुछ फायदा नहीं है। नहीं पर हुआ थोड़ा, उस लोगों को जरा थोड़ी धमकी तो मतलब अंदर तो आ गई। कड़ी लड़ाई ये मुख्यमंत्री के सामने अपन खुद जवाब करेंगे कि तुमने डैम का तो मतलब गुजरात सरकार को ऑर्डर दे दिया तो तुम्हारी जनता का तुमने क्या सोचा? फायदा है तो गुजरात सरकार को है डैम का, तो तुमको क्या फायदा है? तुमको तो जनता मारने के मतलब ये फायदा है। भले वो गोली चला दे अपने पे, पर मान लो कि जमीन से चिपक कर तो बैठेंगे। नहीं जमीन नहीं छोड़ेंगे। भले भावे इतनी नर्मदा, भले गांव में क्या टप्पर भी डूब जाए ना, अपन भी चले जाए नर्मदा जी में तो बहुत अच्छा। नहीं ये नहीं छोड़ेंगे जमीन। हाल लोग बैठे हैं नहीं, भले ही वो दूसरे बसावट में लोगों ने मकान तैयार कर लिए पर वो मतलब लोग तो ये बोल रहे हैं नहीं कि भाई मकान तो खेत नहीं रहेगा तो मकान क्या अपना पेट भरेगा? खेती होएगी तो अपना पेट भरेगी। तो ये मतलब कुंगर लोग जैसे आदिवासी लोगों ने मकान बना लिए नहीं, पर हाल खास लोग तो रहे हैं नहीं, वो खेती के लिए वो बैठे हैं नहीं।
जहाँ बसाओ वहाँ खेती भी दो इन्हें। इतनी खेती जमीन लाए कहाँ से? नहीं तो हमारे गांव में हम बैठे हैं, नहीं भले हम मर भी जाए तो तुमको क्या फिक्र नहीं, पर जमीन तो नहीं छोड़ेंगे इन्हें, न गांव नहीं छोड़ेंगे। तो ये नई बसावट में मकान खाली पड़े नहीं। कौन आया? मजदूर वाला आया। पर ऐसी लड़ाई लड़ेंगे, जमीन नहीं छोड़ने की, लोग लड़ सकते हैं। तो लड़ना ही पड़ेगा नंदनी, क्या नहीं खेती रहेगी तो नौकरी भी नहीं बच्चों को और खेती भी नहीं, फूट पालिश करेंगे। सभी जो मजदूर वर्ग है ने उनको भी खेती दो। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर उपवास का असर नहीं पड़ता सरकार पे तो ये लड़ाई का पड़ सकता है क्या? हाँ पढ़ तो सकता है, अपन ताकत रखेंगे, कड़ी लड़ाई रखेंगे तो पड़ेगा, नहीं पड़े ऐसा नहीं है। नहीं तो अभी तक तो कब का हटा देता है। वो भी बड़ी सोच में तो है कि क्या करना है, नहीं तो उनके पास तो सब साधन है, जनता को हटा सकता है। काकी कड़ी लड़ाई में आप क्या क्या कहोगे कि क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या करना जरूरी है? ये खून खच्चर तो कर नहीं सकते, घाटी के लोग खून खच्चर तो कर नहीं सकते, जमीन पकड़ के बैठेंगे ये लोग ना। अब इसके बाद में ये नए छोरे और छोरों ने, कार्यकर्ताओं ने अब क्या सोची, अब ये पुराने लोगों को अब मालूम नहीं मेरे जैसे को कि वो लोग कितनी कड़ी लड़ाई लड़ते हैं ने। हमने भगवान भाई ने तो ये सोचा कि जमीन पकड़ के बैठे रहना, क्यों जाना नहीं यहाँ से। काकी फेरकुआ में आपने जो जो काम किया वो बताया, उसके बाद कहाँ गए, क्या कार्यक्रम हुआ, कहाँ गए? उसके बाद में मतलब ये भोपाल, दिल्ली, यहाँ पर पहुंचे, धरना दिया, आंसन पर बैठे 2 बार, वहाँ भी ये मांग लेके बैठे नहीं, जमीन दो न रहने का मकान तैयार करो, फिर तुम ये लोगों को हटाओ। ये मुद्दे से मतलब आप भी भाई लड़ रहे हैं। हाँ करेंगे, हाँ करेंगे, बस ये बोल रहे हैं। और दूसरा बैठता और उसके पास जाते, हाँ हाल में अभी नया आया हूँ, हाल मैंने कोई कागज देखे नहीं। ये नाटक है चल रही। अब खेती की जमीन तो इतनी, मेघा जी तुमको मालूम है सरकार के पास में तो है नहीं, तो हमने बोला कि सरकार के पास में खेती की जमीन नहीं है तो डैम बनाने की भी मतलब बात करने की तुमको कोई अधिकार नहीं है। नहीं तुम भी साफ बोल दो गुजरात सरकार को कि मेरी जनता को मैं कहाँ पर ले जाके खड़ा करूँगा, नहीं उनको जमीन की जरूरत है, नीचा सिर कर लेते। भोपाल में जो 5-10 मरतबा ये सब धरना वगैरह रैलियाँ वगैरह की, विश्व बैंक के वहाँ गए, ये कराया सब, दिल्ली भी गए, वहाँ भी विश्व बैंक का वहाँ भी घेराव करा, तो वहाँ भी मतलब सब खींचातानी हुई न, ये न दौड़ धाप हुई, जब भी जबरदस्ती अंदर भराए और धरना वहाँ दिया।
रुक्मी काकी, आप कहते थे कि मैं बड़वानी आती थी कड़वी काकी के साथ फूली बाई में, तो मतलब क्या होता था, क्यों आते थे? मीटिंग होती थी कि क्या अभी ये महीने में ये कार्यक्रम रखना, ये तारीख तय करते थे, कौन मीटिंग में जाएंगे, कौन आम सभा करेंगे, सब अपना अपना काम बांट देते थे मीटिंग में। भी कैसा लड़ना, क्या करना, सब सबकी राय सलाह मीटिंग में हो रख देते थे। नए कार्यकर्ता खड़े हुए ने जब से, तो मैं आ नहीं रही, उसके पहले की सब मतलब सब ये भैया आती थी नहीं। फिर ये महिलाओं की भी मीटिंग दीदी लेती थी, हर गांव से महिला आती थी यहाँ बढ़वाने। कभी नर्मदा नगर, कभी से तो सात तलई, सभी ऐसे भाइयों का भी कार्यक्रम रखते थे ने क्या। फिर ये बर्दा वाले फिर ये चले आते थे, फिर मेरे से बोलते कि मेरे को नहीं बोलते थे कि मीटिंग है कि नहीं। पहले थोड़ा अभी ये दो तीन साल के ये ऐसे जब से ये लोग कि भाई आप अपने अपने लिए लड़े, जहाँ भी जाना हो वहाँ अपने अपने खर्चे से जाए, जब से फिर ये मेरे को ये मीटिंग में अभी ये नहीं बोलते नहीं कि भाई मीटिंग है तो चलो न। फिर मेरी भी नहीं तबीयत ठीक रहती है नहीं, अब शरीर भी नहीं साथ दे रहा नहीं, तो खास काम हो तो फिर कार्यक्रम रखे तो फिर कमू जी मेरे पास आती है नहीं। फिर मैं बड़दा वालों को मैंने छोड़ दिया नहीं साथ। तो ये मैं नहीं समझी, अपने अपने खर्चे से ने बड़दा का साथ छोड़ दिया, मतलब मैं नहीं समझी। ये भाई मान लो कि अब लोग बहुत सारे टूट गए, अब कहते 12-13 घर के सब प्रमुख लोग रह गए नहीं, तो पैसे भी नहीं इतने इकट्ठे होते नहीं पहले पूरा गांव मतलब था कि नहीं, तो हर घर से मतलब भाई कोई 25 दो कि भाई तुम्हारे घर से नहीं जाने वाले हैं तो वो पैसे लाओ एक इंसान का। तो ऐसे सब पैसे इकट्ठे करते थे और मेरे को भी देते थे और गाड़ियाँ भी करते थे नहीं ना। मैं घर का भी खर्चा पानी में ले जाती थी, ऐसे नहीं कि गांव वालों के तरफ नहीं। पर अब 2-2 महीने का 1.5 महीने का कभी समय हो तो फिर मेरे को लेना भी पड़ता था उन लोगों से ना। मैं मांगती थी नहीं, वो घर देने के लिए आ जाते थे। फिर जीजी को कोई बात करी होगी कमलू ने, फिर जीजी बोले कि काकी तैयार होके आ जाए कि वो अपने कार्यालय तरफ से सब खर्चा पानी उठा लेंगे। तो फिर भी मैं चली जाती थी इनके साथ नहीं। पर ये पाँव के कारण बस अब मेरे से अब कार्यक्रम छूट रहे हैं। बस पे नहीं भी बढ़ सकते नहीं, पेड़िया इतनी ऊंची आती है नहीं, इस वजह से। तो ये 13 घर ही रह गए बड़दा में, वो कब ऐसा कब से हो गया कि कम हो गए लोग? वो 3-4 साल पहले वो सर्वे के खूब तेज हुआ था नहीं, सर्वे करने के लिए जबरदस्ती घुसते थे क्या ना बड़दा में। तो सर्वे करने के लिए आए नहीं, तो एक चक्कर के आए तो हमने वापस भेज दिए महिलाओं ने। पर फिर दूसरी बार 5 जिले की पुलिस आई, इकट्ठी करी। उमा भारती, ये शादी ब्याह होते हैं ना, ये सब इकट्ठे दुल्हनों के लिए मंगलसूत्र लेके गई क्या। तो उसके साथ में 2 जिले के पुलिस गई, 3 जिले के पुलिस बड़दा में आई। सब इकट्ठे हो के विचार करा कि अब क्या करना, 3 जिले के पुलिस आ रही
फिर भी हमने महिलाओं ने तो बोला कि नहीं, अंदर नहीं आने दे, पर वो बोला हो सकता है कि भाई लाठीचार्ज भी हो सकता है ने। तो फिर सब महिलाओं को भी मतलब सब बोले ने कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं लगे ने, हम रोक करेंगे ने। तो फिर महिलाएं कोई निकले नहीं, तो भयंकर लाठीचार्ज हुआ ने। फिर कई 3-4 वो को तो मतलब ऐसे मारे कि तुम पूछो मत। 1-1 महीने तक उनको मतलब वो घाव ने पूछाए। फिर इनको यहाँ अरेस्ट करके यहाँ फिर बड़वानी जेल में लाए। फिर यहाँ फिर अस्पताल में सब को भर्ती सब करे, फिर इलाज हुआ आन, फिर और जेल में ले गए। बहुत पिटाई हुई ने। तो फिर मेरे को फिर बहुत गुस्सा आया भाई पे ने, भाई पे, कि मैंने कहा ये तुम्हारी कमजोरी से तुमने महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दी ने। उससे तो मतलब ये लोग दबते कि क्या दबे काकी। 3 जिले के पुलिस अंजड़ में मतलब पुलिस वालों ने शराब में धक्कम धक थे। तो मन कहे कि वो धक्कम धक थे ने, तो वो 1 लाठी देते थे, हम भी 4 जमाते ने। फिर भी मतलब पहले सर्वे हुआ था, पहली बार आए जब तो हमने वहाँ गांव में घुसने नहीं दिया। महिलाओं ने खूब छुपका छापकी हुई न, रोड पे सब घिसा तानी हुई, भाइयों को खूब घिसी, अपने भाइयों को। भोपाल से महिला पुलिस आई थी पहली बार पे। तो फिर जो जबरदस्ती घुसे गांव में, फिर सर्वे करा। तो जिसकी मर्जी थी उसने सर्वे करवाया, और हमने 12-13 घर के लोगों ने हमने इनकार कर दिया ने। हम दरवाजे में बैठ गए नहीं, हम सर्वे के लिए आए, हम सर्वे कर रहे। उनको मेरे मकान को तुम आप हाथ टेप नहीं लगा सकते नहीं। तो कहीं क्यों? मैंने कहा मेरी इच्छा नहीं है सर्वे करवाने की। सब फिर भगवान भाई ने कोई ने सर्वे नहीं करवाए, हल हम बाकी। वह नंदनी जो बड़े बड़े घर अपने में की बात है। यार मेरा मन तो नहीं है कोई मुआवजा वावजा लेना का भी। जब जीजी बोलेगी जब, मैंने देखो भाई ने भी व्यवस्था कर ली उसके रहने के लिए। घर के पैसे से धामनौद में बड़ा प्लाट बना लिया, वहाँ पर मकान भी बना लिया न। बड़दा में घाटी के ऊपर एक मकान बना लिया ने। फिर तो उनके घर से अंजड़ में 11 लाख में प्राइवेट मकान ले लिया। फिर वो यादव, उसने भी अंजड़ में 2 प्लाट मतलब खरीद के ले लिए ने घर के पैसे से। तो लोग जब बड़े बड़े लोग ऐसे मतलब अपनी अपनी व्यवस्था कर रहे, तो फिर गरीब लोगों का क्या होगा? जब डूब आएगी, जब वो कहाँ बर्तन कहाँ रखेंगे? तो ये लोगों ने ऐसा नहीं करना चाहिए। जो गरीब है ने, उसने मेरे से ये प्रश्न उठाया कि हम लोग क्या करेंगे जब बड़े बड़े लोग ये मतलब ऐसे घर के पैसे से अपनी अपनी व्यवस्था कर रहे। तो हमारे पास तो कई खेती भी नहीं है, तो कहीं इतनी फसल भी नहीं आ रही। हमको तो मुआवजा मिले तो हम मकान तैयार कर सकते हैं। तो बड़े बड़े लोग ऐसे क्यों करते? मैंने तो यही जवाब दिया कि ये लोग भले ही अपनी अपनी व्यवस्था करो, हम तो बैठे हैं नहीं।
तो भाई कुछ भी, भाई साल भर के लिए किधर भी किराया से लेंगे सामान पटकने के लिए, क्या डूब आएगी तो। हाँ, हाँ नहीं तो फिर नर्मदा जी में समापात। हल तो हम भी बेटे हैं नहीं। मैंने बोला कि भाई चाहे तो भाई डूब आए तो किराया से मकान लो, मकान तैयार होते तक क्या, और नहीं तो फिर जो भी अपन डूबेंगे कि अपने मकान के भीतर अपन धरना देंगे तो कुछ भी कहीं भी तो तय होएगा उस टाइम में। तो आपके जैसे बिना व्यवस्था वाले कौन बैठे हैं? कितने लोग बैठे हैं आपके जैसे बहुत जो सा छोटे हैं और छोटे जिन्होंने बहुत सर्वे सारे नहीं करवाया, मुआवजा नहीं लिया, दूसरी व्यवस्था नहीं की, ऐसे कितने लोग हैं? कौन कौन है? मुआवजा लेके भी हाल तो बेटे हैं। हाँ तो गांव में समझ नहीं पड़ रहा है नहीं, मुआवजा ले लिया जब भी बोलते हैं कि हमने नहीं लिया नहीं, और दूसरे लोग बोलते हैं छोटे लोगों ने मुआवजा भी ले लिया नहीं ना, फिर भी बोलते हैं कि हमने नहीं लिया नहीं, पर दूसरे लोग बोल देते हैं कि सब ले लिए पर ये झूठ बोल रहे हैं नहीं। ये लोग तो सब अब मतलब वो लोग तो सब खा पी के सब चौगान हो गए हैं नहीं, क्या ये 5-10 घर है छोटे छोटे लोग। बाकी तो वांझड़ में तुम कभी मेरे साथ वांझड़ आना, मैं तुमको गायत्री मंदिर के पास बसावट है ने, सब पूरी बसावट में मकान बन गए। मुआवजा के पैसे लिए कि तो किसी ने रख छोड़े, बैंक में रहने दिए कि कोई ब्याज पे मुआवजा लेके कोई को ब्याज पे दे दिए, तो उस पैसे से सब नई बसावट में मकान तैयार हो गए। तो आप ये जो पूछते हैं लोग आपको जो सवाल, उसकी आंदोलन की मीटिंग में ऐसे चर्चा नहीं होती कि ये बड़े लोगों ने व्यवस्था कर ली? हाँ ये तो अभी तो मैं मीटिंग में आते नहीं ना, बबलू कमलू और बबलू ने चर्चा करनी चाहिए ने। मैंने तो कमलू को बताया कि ये बड़े बड़े लोग ऐसे कर रहे हैं क्या, तो फिर छोटे लोग क्या करेंगे ने? तो कि उनके पैसे हैं, घर के पैसे से लिया, भाई घर के पैसे से लिया, जब भी आज नीचे वालों का तो मतलब हिम्मत चग रही कि बड़े बड़े लोग तो व्यवस्था कर रहे न, फिर आखिरी में अपना क्या होएगा ने? तो मन का ये कुछ भी मतलब तय करना चाहिए ने, या नहीं फिर रोक के भाई तुम अभी भाई घर के पैसे से भी अभी तुम व्यवस्था मत करो, तुम्हारे नीचे वाले लोग फिर हिम्मत छोड़ देंगे ने। मैं कभी बड़ौदा जाती हूँ ने तो लोग मेरे से ये छोटे वाले चर्चा करते कि बड़े बड़े लोग तो ऐसे घर से पैसे से व्यवस्था कर रहे, तो हमारे पास तो कोई मुआवजा भी नहीं है ना, फिर पानी घुसेगा तो फिर हम बर्तन कहाँ धरेंगे? मन कर नर्मदा जी में, और कहाँ धरेंगे? अपन भी सब नर्मदा जी में जाएंगे फिर बर्तन भी आएंगे अपने साथ में। तो फिर ऐसे लोग करते हैं तो फिर नीचे वाले फिर कैसी हिम्मत रखेंगे? पर अब क्या करूं मैं, अकेले क्या कर सकते हैं? भाई हमारा होएगा वो तुम्हारा होएगा, मैं ये जवाब देती। मैंने तो हल कोई मुआवजा भी नहीं हाथ में पकड़ा, और किधर मैंने तो जगह भी नहीं देखी, कुछ नहीं। अब हमारे पास खेती तो कब, पैसे के आवक तो कुछ नहीं न, मकान कहाँ से खरीदे नहीं? जो होएगा वो होएगा। तो आपको क्यों लगता है अकेली मैं क्या कर सकती? पूरा आंदोलन इसके ऊपर होगा ना साथ में आपके? पर वो लोग मतलब वो विश्वास नहीं मानते नहीं,
जो छोटे लोग हैं ने कि भाई अपने साथ में आंदोलन है, हाँ तो इतना ऊंचा बांध नहीं होने दे, तो फिर ये वो बोलते कि फिर ये लोग मकान क्यों लेते थे, ये प्रश्न उठाते थे। जब ये बड़े बड़े लोग क्यों मकान क्यों लेते, फिर कैसा मैंने आश्वासन देना लोगों को। मैं तो अकेले में हिम्मत रखती हूँ और मेरा बड़ा लड़का भी रखता है। आंदोलन है अपने साथ में, फिर तो अपन को चिंता करने की क्या जरूरत। तो पहले बड़दा गांव कैसा संगठित था, पहले कैसा था और आज की स्थिति में क्या अंतर है? आज के स्थिति में ये है कि बहुत लोगों ने पैसे ले लिए ने, ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये अपनी अपनी व्यवस्था करके आकर के बैठे हैं ने कि हम नहीं लेंगे अभी मुआवजा ने। ये पहले जो भी अपन कार्यक्रम देखते थे तो अपने साथ में कितने लोग निकलते थे, ये तो अब तुमको भी मालूम है ना, मेरे को भी मालूम है ना। अभी अपन कार्यक्रम देखते हैं 5-10 लोग निकल जाते, 2-4 भैया धक्का मुक्का के निकाल देते न, कार्यक्रम में भेज देते। अभी अपन बढ़वानी कार्यक्रम रखो तो हर गांव से कितने मनुष्य आते हैं ने, खूब से खूब तो तुम एक ट्रैक्टर 22 आदमी का, तो पहले क्या ऐसा निकलते थे। भले हमारा छोटा सा गांव है बढ़ता, जब भी थे तो 5-6 ट्रैक्टर भरा जाता था ने, ना अब तो एक भी नहीं भराता ने। तो अब वो जो मुआवजा ले लिया वो लोग आ नहीं रहे, ये इस वजह से कमी हो गई। पिपरी से भी कम हो गए ने, क्या करना। मुआवजा मिल गया पूरा, वो लोग बंद हो गए ने। तो आंदोलन ने शुरू से शासन के पास में मुआवजा बंद करना था कि सब लेंगे तो एक साथ मुआवजा हर गांव में एक साथ लेंगे, नहीं तो कोई लोग को हाथ में पैसे पकड़ाने की कोई जरूरत नहीं। तो आज मान लो कि अपने साथ में लोग जहाँ भी अपन कार्यक्रम रखते तो बहुत हो जाते। तो आंदोलन कैसे रोक लगा पाता, क्या करके रोक लगा पाता? लगा सकते थे कि आंदोलन लगा सकती थी? लगा सकता, ताकत से मतलब कि हम लेंगे तो जमीन लेंगे, मतलब पैसे को हम हाथ में नहीं पकड़ेंगे। आज अपन बोल रहे हैं ने मुख्यमंत्री को, आंदोलन बोल रही कि हम पैसे नहीं लेंगे, हम जमीन लेंगे ने। तो ऐसे मतलब शुरू से मतलब ऐसे अपने आंदोलन बोलना था ने। सर्वे हुआ, मुआवजा बढ़ गया ने। तो क्या वजह हो गई, क्या ऐसा हुआ कि रोक नहीं पाए? कि ये है कि अपन लोगों के भरोसे पे रहे नहीं कि भाई नहीं लोग हाथ में नहीं पकड़ेंगे पैसे, एक तरह का मतलब आंदोलन पर ये धोखा हुआ ने। तो तुम तो मेरे पर ये भरोसा रखोगे कि नहीं काकी तो मान ले कि खेती लेके न, मैंने बीच में पैसे पकड़ लिए। तो ऐसे मतलब आंदोलन को मतलब ये जनता ने मतलब धोखा दिया नहीं। आंदोलन की मतलब कोई गलती नहीं, जनता की गलती नहीं। और न वो जिसको पैसे की जरूरत है एनवीडी वालों के पास आ गए, पैसे ले लिए। सर्वे जहाँ हुआ
कि लोग पैसे लेने लग गए, गांव टूट गया। कि इनको घुसने मत दो, ने सिर्फ लाठी चार्ज हो कि कुछ भी हो। तो आज अपने साथ में कितने लोग रहते हैं। थोड़ी देर रोकती हूँ। रुक्मिका की आप दिल्ली, बम्बई और भोपाल कितनी बार गए होंगे ये इतने सालों में? वो तो बहुत बार। भोपाल तो मतलब ये पाँव के कारण नहीं तो हर साल जाना पड़ता है। 12 महीने में एक बार तो हर साल जाना पड़ता, कभी साल में 2 बार भी जाना पड़ता। दिल्ली भी मतलब साल भर में 1-2 बार तो जाना पड़ता है कि भाई वहाँ बातचीत करनी है तो उसको मिलना है, तो मुख्य वहाँ एनवेडी वालों को मिलना है। तो कोई काम, बहुत सारे मंत्रालय, मेरे को तो नाम नहीं याद रहे ने, इतने मंत्रियों को मिलना जुलना रहता ने। न इधर का तो ज्यादा भोपाल, हाँ न दिल्ली जाओ। 21-22 साल हो गए काम करते करते। तो गए साल तो 21 साल, ये 22 साल, ये 22वां साल चल रहा है। तो जब से काम कर रही, जवान लड़का भी शांत हो गया, और मतलब 15 साल का, वो भी दिक्कत आई। उसका कार्यक्रम करके मैं 1 महीना भी नहीं घर बैठी, और फिर वापस आंदोलन में निकली। फिर जिसके बाद में मेरा पति शांत हो गया। जब मैं छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा गई थी, तो वो उधर क्षेत्र में 8 रोज तक फिरे। फिर हम इंदौर आए। तो जब तक तो वो फोन आज गया कि रुक्मणी का कि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से आ गए हो तो उनको जल्दी मतलब रवाना करो। इंदौर से रहमत मेरे को लाया। अंजड़ में फिर बरदा वाले तो मोटरसाइकिल लेके खड़े थे, और मैं घर गई। घर जाके देखूं, घर में आदमी शांत हो गए। उसका कार्यक्रम किया, फिर घर नहीं रही। जिसके बाद में फिर लड़के से लड़के की लड़की शांत हो गई, 15 साल की। उसका काम करा, फिर आंदोलन का काम करने लगे। अवरोध होके घर भी बैठे तो क्या करे, कोई वो मरने वाला वापस तो आता नहीं। ऐसे दिक्कतें भी आते भी गए तो दिक्कत भी दूर करते गए ने, ना आंदोलन का काम भी करते गए। अब बम्बई में, अपने दिल्ली में धरना, बम्बई में धरना, ये जब चलता था तो फिर पास के पैसे भी खर्चों पे, चाय पानी नाश्ता वगैरह ये सब करना पड़ता था। अपन गांव वालों से अपन ताकत से तो मांग नहीं रह सकते ने, जितने उनको मर्जी हो उतने पैसे दे। तो अपन को भाई लंबा समय अपन को काटना है, अपन को तेल भी चाहिए, साबुन भी चाहिए, चाय भी चाहिए। दिन भरी में अपन 2 चक्कर भी चाय अपन को लगती, 3 चक्कर भी लगती, तो फिर तो 100-200 रुपये का लगे। तो फिर घर से पैसे ले जाना पड़ता कि भाई तबीयत खराब हो जाए
बुखार आने लग जाए तो लड़का बोले कि नहीं घर से नहीं, घर तो 400-500 रुपये जब भी ले जाओ उन्हें, तो ले जाना पड़ता था ने। काकी आंदोलन में जो पूर्णकालीन काम करते उनको थोड़ा आंदोलन तरफ से भी मिलता है, आपने कभी लिया क्या? आंदोलन तरफ से आज तक नया पैसा नहीं। हाँ, ये खर्चा होता है कि गाड़ी पे मतलब कभी गाड़ी का किराया दे देते तो भाई इतनी दूर का किराया मतलब आंदोलन वाला मेरे से मांगते थे नहीं, बस ये सुविधा। बाकी दूसरी बात की नहीं कि मेरे घर इतने हरण मरण भी हो गए तो उनके कार्य में पैसा लेना कि देना, नहीं ये नहीं। कार्यालय के एक नया पैसा नहीं, कार्यालय कैसा चलता कैसा पैसा आता वो सब मेरे को मालूम है नहीं। आज अपने पास सब खेती बाड़ी सब है और फिर कार्यालय के पैसे नहीं। मेरा सिद्धांत ये है नहीं। हाँ, ऐसे बैठ के कार्यालय के भाई नाश्ता लाए चाय लाए क्या ऐसे बैठ के खा लेते, वो बात अलग से। काकी 21-22 साल आंदोलन चला, उसमें सबसे ज्यादा दुख या बहुत चिंता और दुख कब लगा होगा? बहुत दुखी हो गए हो? जनता का, जो ये मतलब जो बेघर हो गए आदिवासी वो लोगों का सबसे ज्यादा दुख। आज भी मेरे को उनकी बात करूं तो मेरे को रोना आ जाता है कि वो कैसे मतलब जी रहे हैं। नहीं, क्यों ये सरकार को ऐसा क्यों सोचता कि भाई अपने अपने रोटी पका के खाते थे। मेरे को आदिवासियों का बहुत चिंता और दुख है ने। ना आज भी वो पहाड़ी पे है, नर्मदा के वो नदी के किनारे है ना, वो नदी भी ऐसी फूल भर गए ने। वो आज उनकी थोड़ी थोड़ी भी खेती थी वो भी मतलब सब पानी में हो गई ने। झाड़ थे वो घुगल वगैरह निकालते थे वो भी सब झाड़ भी सब पानी में हो गए, मऊ के झाड़ भी सब पानी में हो गए। तो ये सबसे बड़े दुख की बात न कठिन की बात वो है, डंडे खाने से भी ज्यादा कठिन की बात है। तो मेरे दुख को तो मैं कुछ नहीं समझती नहीं, मैं सामने वाला के दुख को मैं समझती हूँ कि वो कैसा उसका परिवार चलाएगा ना। उसके पास उनके पास इतनी जमीन नहीं है। आज मैं पैसे वाली होती तो मैं उन लोगों को मदद देती। तो दुख तो लगता है, जो मरे हुए का नहीं लगता, इतना जिंदगी जो जीते हैं उसका दुख लगता है। आदिवासियों का सबसे बड़ा कठिन काम है न। फिर भी वो टेकड़ी पे पानी के किनारे पे ऐसी ढालू बहुत जगह है क्या, उस पे मतलब मकान उन लोगों ने तैयार करे और रह रहे न। कैसा गंदा पानी पी रहे वो लोग ने। वो बाबा भाई बोले कि 1 साल में हमने 1 महीने में कितनी लाशें मतलब वो नर्मदा पे से जला के हम घर आए तो घर में लाश, दूसरे के घर में लाश तैयार। तो आखिरी उन लोगों ने नर्मदा का पानी बंद कर दिया। बाबा भाई ने मीटिंग में बात रखी बड़वानी में आम सभा में न, और झरने का पानी चालू किया ने। इतना नर्मदा का पानी खराब हो गया था। तो वो लोग कैसे जीते होंगे ने। आज अपने हैंडपंप कुआं में तो पानी नहीं है तो झरने में क्या पानी रहेगा, तो उनको तो वो गंदा पानी पीना पड़ेगा ने। पानी भी गंदा, न खाने का अनाज भी नहीं। तो वो कितनी दुख भरी बात है ने।
सबसे बड़ी कठिन बात वो है। सोचो, आज भी मैं वो लोगों को मैं आम सभा में देख लेती हूँ तो मेरे को देखते मेरे को रोना आ जाता है। पर उनके सामने मैं रो के नहीं दिखाती, नहीं, एक तरफ बैठ के रो लेती और आंसू पोंछ के उनसे बात करने लग जाती। अपन तो एक रोज जाके अपन को देख, एक रोज की 2 रोज जाके देख आते हैं, उनको तो हर हमेशा वहाँ रहना पड़ता है। पर फिर भी वो लोगों ने अच्छा दम धर रखा है। वो भी कि कितने निमाड़ के बदले ना, आज वो सैनिक लोग डटे हैं वहाँ पर। सबसे ज्यादा तो कठिनाई उन लोगों ने झेली ने, ना आज भी झेल रहे ने। लाठियां भी खाई, जेल भी गए, सब कुछ हुआ है। नहीं तो क्या, निमाड़ को डुबाने में देर नहीं लगती नहीं, आज वो लोग निकल जाए तो। कि अक्सर लोग कहते, अखबार में आता है, सरकार कहती है, कई दूसरे लोग भी कहते हैं कि ये तो बड़े किसानों का आंदोलन है, ये तो पैसे वाले किसानों का आंदोलन है। तो आपको क्या लगता है उसके बारे में? तो बड़े लोगों का किन का आंदोलन है नहीं? सब तो छोटे लोग हैं नहीं। यहाँ कोई नेता थोड़े बसते हैं नहीं, नेता को बड़े लोग कहते हैं नहीं, काश्तकार को कोई बड़े लोग कहते हैं नहीं। भले हम पाटीदार हैं नहीं, जब भी सरकार तो हमको ये की भी बोलती है कि ये आदिवासी, तो बड़े लोग वो होते हैं कि अपन होते हैं नहीं। बड़े लोग किन का आंदोलन है ये? मतलब बड़े किसान जिनकी 100 एकड़ 150 200 एकड़ जमीन है, ऐसे लोगों का आंदोलन है, ऐसा अक्सर कहते हैं ना, गरीब लोगों का नहीं है। देखो, निमाड़ में तो जैसे कि बड़े आदमी तो कौन लगते, जैसे कि भाई ये आंजड़ में मतलब अच्छा सरापा दुकान पाटीदारों की है, और बढ़िया 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 लोगों को भी है, सबकी है ना। गाँवों में देखो, भौरिया में मतलब पैसे वाले है। हमारे बरदा में शंकर अपना भगवान भाई झाड़ू, टीकम बाबा है, इनको पैसे वाले मानते हैं ना। ज़्यादा इनके पास खेती भी है, इनके मकान भी गडर फरसी के हैं, तो भाई इनको पैसे वाले मानते हैं नहीं। कोई जो वो भी कोई ज़्यादा लखपति नहीं है नहीं। क्या पैसे वाला किसको कहते हैं? पर जैसे पूर्णकालीन कार्यकर्ता है, जैसे आप है, कम्मू जी है, हाँ। रहमत है, आशीष है, ये सब बड़े किसान है कि छोटे? सब मतलब बीच के, क्या खूब पैसे वाले भी नहीं तो खूब गरीब भी नहीं है नहीं। कि इतने साल आंदोलन चला, हाँ। तो इसमें आप सबसे ज्यादा जीत क्या मानेंगे कि अपनी जीत हुई? कहाँ कहाँ जीत हुई? जीत कहाँ हुई नहीं, ये तो मेरे को नहीं मालूम कि अपन कहाँ की जीत हुई। इन कहाँ से अपन को अच्छा जवाब मिला। अब तो मतलब ये जीत की बात तो मतलब जी को मालूम रहती नहीं। मेरे को तो ये लगता है लड़े कभी भी तो जीत होएगी, नहीं होए ऐसा नहीं है नहीं। लंबी जिंदगी है तो लंबी लड़ाई भी है नहीं। काकी बड़दा में जब सर्वे हुआ और लोगों ने मुआवजा लगा, तो क्या माहौल कुछ बदला बड़दा में क्या?
माहौल ये बदला क्या, ये गरीब लोगों का माहौल बदला ने। जो ये धनगर लोग, कार कुमार लोग, ये फिर ये कोली लोग, ये लोगों के पीछे, पैसे के पीछे दौड़ते हैं। हाँ, फिर ये छोटे छोटे काश्तकार भी, जिनको मतलब नहीं लड़ना है, उन लोगों ने पैसे ले लिए और आंदोलन लड़ाई से बंद हो गए ने। ये माहौल जरा डाउन है। नंदनी, एक दिमाग के लोग थोड़े रहते ने क्या, कोई कम दिमाग का, कोई उसने सोचा समझा नहीं अपने जीवन का, अपने बच्चे का जीवन का। हाँ ना, उसको तो कभी 1 लाख रुपए भी उसको ढेर दिख गए, उसने ले लिया ने। पर ये नहीं सोचा कि आगे चल के अपन तो ठीक में है ने, पर अपने लड़के का जीवन बिगड़ेगा ने। आज खेती रहेगी तो खेती के पीछे कितनी पीढ़ियां पल सकती क्या। पर जब भी जमीन कम नहीं होती न, पैसे कितने रोज अपन को साथ देगा ने इंसान को, न फिर आगे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी। वहां तक पैसे पूरेगा नहीं, पूर सकते ना। आज मान लो कि मेरे पास 8 एकड़ जमीन है, तो ये मिट्टी मेरे को पूरेगी कि पैसे पूरेगी? मिट्टी पूरेगी न, और कितनी पीढ़ियां इस पे पलेगी, पर जमीन तो वहां की वहां रहेगी, वो तो खर्चा नहीं होएगा, तो वो देखना पड़ता। तो ये लोग दिमाग नहीं लगाते नहीं। पर कोई कारण तो होगा कि लोगों ने मुआवजा लिया, क्या कारण? लोगों ये कि आज खाया वो मिटा क्या, आज अपन पैसे ले ले, आज तो अपन परेशानी नहीं उठाएंगे, ये आगे के आगे ये जाने ने, इनकी दुनिया जाने ने। पर यही लोग पहले तो आंदोलन में थे ना। हाँ, यही थे। तो फिर क्या कारण की ये लड़े इनके साथ में क्या, थोड़ा बहुत मिल जाएगा, ले लेंगे। ये मतलब ये लोगों ने सोच के आंदोलन में खड़े हुए हैं। भविष्य का थोड़ा सोचा नहीं। तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं, आज खाया वो मीठा, आगे की कौन सोचता है ने, जो सोचेगा वो सोचेगा ने, जिनके किस्मत में दुख होएगा वो भुगतेगा ने। ये पैसे ले लिए, खा लिए, अब भले वो कहीं भी जन्म में जाए औलाद ने। जब बोलते हैं कि वो इतना सोचे, बाप के बाप जिए तो बाड़ा भर जाए ने, ऐसे बोलते। अरे काकी, इतना कौन लंबा सोचता ने, उसके बच्चे न, उसके बच्चे न, उसके बच्चे न। यहाँ आज अपन तो एला कर रहे हैं ने। ये काकी, तुम क्या बात करते हो, इतने दूर पानी कोई आने वाला नहीं है। तो वो जब नर्मदा का मतलब पानी ऊपर चढ़ेगा तो वो सोसार नदी में नहीं आएगा। तो अंजड़ के भर इस गांव में वो भोंगली नदी है ने, छोटा नाला है ने, वो भी भयंकर पूर आता। तो जब उधर से भोंगली का भी पानी सोसार में आएगा, नर्मदा का पानी भी सोसार में आएगा, तो सोसार नदी कहाँ जाएगी? तुम्हारे अंजड़ एक जरा पे नहीं रहेगी। अभी सोसार
नदी पूर आती नहीं, अभी तो बारिश नहीं होती। तीसरे साल हुई थी, मैं वही थी, आधी अंजड़ में पानी हो गया, सब दुकानों में पानी घुस गया। तो जब सोसाड़ नदी का पानी घुस गया, फिर नर्मदा में सोसाड़ इकट्ठी हो जाएगी, फिर अंजड़ कहाँ रहेगी। जब लोग कहते अरे यार तुम इतना सोच रहे हो, मैंने कहा हाँ सोचना पड़ता है। काकी ये जन आंदोलन जो है, अपने आंदोलन, लोगों का आंदोलन, संगठन, कभी इतनी बड़ी परियोजना रोक सकते हैं क्या? जन आंदोलन मतलब लोग कहते हैं कि सरकार बड़ी ताकतवर होती है, ये कहीं नहीं ऐसी परियोजना। मैं नहीं मानती। जो जन आंदोलन में ताकत है नहीं, ऐसे कोई ये मुख्यमंत्री वगैरह आना चुनाव की ताकत नहीं है। पर जन आंदोलन को ताकत बहुत लगानी पड़े, नहीं तो कोई मतलब कोई देखे न कोई नाचे न कोई देख रहे, ऐसा काम थोड़ा बनता है। जी जान से जो मतलब ताकत लगाएंगे तो क्यों नहीं रुकेगा। नहीं कोई मैंने पैसे ले लिए, वो आंदोलन से जन आंदोलन से टूट गया, वो जन आंदोलन से टूट गया, ऐसे से क्या रुक थोड़ा सकता नहीं। मतलब अच्छी ताकत वो हो गया, जन आंदोलन अच्छी ताकत लगाएंगे तो क्यों नहीं रुके, नहीं रोक सकते हैं। अंजड़ के लोग बोलते हैं कि कुछ का कार्यक्रम तो को मतलब कुछ दिखाई नहीं देते, नहीं कहीं कोई करता था। मैंने कहा कि तुमको क्या मालूम है, नहीं क्या तुम्हारी अंजड़ में थोड़े हम कार्यक्रम रखते हैं, तुमको पता चलता है नहीं। कहे हमने सब अभी सब दिल्ली बम्बई सब हमारा काम तो चलता है, दिन रात कोर्ट में लोग डटे रहते हैं। हमारा आंदोलन ताकतवर है, क्यों नहीं रुकेगा। नहीं उसको बाप को रोकना पड़ेगा। नहीं तो काकी ये 122 मीटर आज डैम बना है, तो उसको पहले हम रोक सकते थे क्या? जैसा कि मतलब अपन को संगठन करने में इधर टाइम ज़्यादा लग गया, तो डैम का काम तो रात दिन चला नहीं। तो भाई अपन को इधर जनता को तैयार करते करते इन लोगों ने ऊंचाई बढ़ा दी ने, तो कैसा नहीं रुकेगा। नहीं काकी बहुत सारे आंदोलन में कार्यक्रम हुए, तो सबसे आपको अच्छे और यादगार कार्यक्रम कौन से लगे? मरण अनशन का क्या, वो बहुत अच्छा कार्यक्रम ताकतवर है। इससे मतलब शासन पे मतलब ज़्यादा फोर्स पड़ता है। ताकतवर मतलब हर कार्यक्रम की रहती है नहीं, पर जो अनशन पे का जो ताकत दबाव डालता नहीं, वो ज़्यादा ताकत दबाव डालता नहीं। अनशन पे जो बैठते हैं नहीं तो शासन डर जाती है। सबसे ज़्यादा औजार तेज ये उपवास पे बैठते हैं नहीं, ये औजार बहुत तेज रहता है। काकी जल समर्पण का क्या ताकत रहती है, उसका क्या असर रहता है? जल समर्पण में मान लो कि आज तुम इंजन हो गाड़ी का, नहीं तो ना जो तुम इंजन खत्म हो जाए तो वो गाड़ी किस काम की। तो वो जल समर्पण का मतलब औजार तो बहुत आखिरी निशाना वो है ने,
पर मेरा दिमाग में आता है कि जब अच्छे मनुष्य खत्म हो जाए तो फिर आंदोलन तो चलेगा नहीं क्या। कोई वही वो अच्छा दिमाग वाला भी मनुष्य कोई अमर का पट्टा लेकर तो नहीं आया नहीं जल समर्पण का होगा तो ऐसी जब भी मौत होगी एक बार तो मतलब मरना तो पड़ेगा नहीं। तो भाई आंदोलन भी मैं नहीं रहूँगी तो कमलू जी चलाएगी क्या। कमलू जी नहीं रहेगी तो आशीष चलाएगा। आंदोलन तो चलता रहेगा नहीं। तो उसमें मतलब ताकत तो बड़ी भारी रहेगी जल समर्पण में भी। पर जल समर्पण तो बुरा भी लगता है नहीं। मौत की अपन मौत मांगते हैं नहीं। तो फिर उसका मतलब तय क्यों किया जल समर्पण, जब इसका बुरा भी मानते हैं तो? अब तय तो भाई अब ये लोगों ने किया। मैं तो जल समर्पण का मैं दीदी को मैं तो इनकार बोल गई थी कि दीदी ये मतलब ये जल समर्पण का मतलब यहाँ तुम चाहे जितने मतलब धरना दो ओ कि कुछ भी करो क्या। मैंने तो भौरिया में तो नहीं बोल गई ने क्या। दीदी नहीं भोपाल में भी मतलब दीदी क्यों कहा कि तुमको ये क्या करना नहीं क्या नहीं। मैंने कहा मेरे को तो जल समर्पण का मेरे को तो अच्छा नहीं लगता है न। वो पर सबकी मर्जी पर मेरी तो समस्या अलग बात है न। कि जब तुम मान लो कि तुम लड़ने आंदोलन का इंजन खत्म हो गया तो फिर क्या हुआ। हम गावड़े के लोग क्या करेंगे। तो इंजन के अलावा कोई होता तो चलता क्या है? इंजन के अलावा कोई होते तो चलते क्या जल समर्पण? अच्छा पर एक किसी की जान लेना वो भी तो मतलब दोषी तो होते हैं कि नहीं घाटी वाले हैं। कि आज निमाड़ के बदले आज देखो मेघा पाटकर मर गई है, अरुण दत्ती मर गई है, नंदनी मर गई निमाड़ के खातिर। ये तो होता कि नहीं है? न उसको क्या सरकार को क्या बुरा लगता, कुछ नहीं बुरा लगता नहीं। आज उन्हें किसी का भी बुरा मनाया, अपने कार्यकर्ता इतने भी खत्म हो गए तो किसी का भी उसने बुरा माना, किसी का नहीं माना नहीं ना। अपन को तो अपन को सबका बुरा लगता नहीं। दशरथ तात्या मर गए उसका भी बुरा लगता है, बुद्धि बहन मर गई उसका भी बुरा लगता। वहाँ ये चिकलदा वाला वो भाई शांत हो गया बढ़िया, वो भी उसका भी बुरा लगता नहीं। पुंजा भाई शांत हो गया उसका भी बुरा लगता, सोबाराम बाबा का बुरा लगता, सभी लोगों का बुरा लगता है। तो सरकार को क्या लगता। तो अपने कार्यकर्ता में से एक की भी कमी हो जाए तो मेरे को तो बहुत बुरा लगता है। तो भगवान भाई की भी जल समर्पण की मर्जी नहीं है क्या। भगवान भाई झाड़ू के जल समर्पण की मर्जी नहीं है नहीं कि जीजी ने ये नहीं ये मुद्दा नहीं हाथ में पकड़ना था नहीं। जीजी के सामने तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। अरे तुम अपन सब हमारे तो हो तो नहीं बुरा नहीं लगे है। एक बीमार हो के मर जाए, बीमारी हो के मर जाए वो बात अलग से रहती नंदनी ने। एक मान लो कि ऐसे मर जाते तो मरने वाला तो उनको तो अच्छा लगता नहीं कि नाम हो जाएगा, अमर हो जाएंगे क्या। पर जो देखने वाले रहते हैं उसको तो बहुत
साठ लगता नहीं कि आज अपने जमीन के बदले उसने जान दे दी। ये लगता। बहुत मुद्दे हो गए, आप तो मेरा सिर सिर चढ़ाया। बस अपन को तो बहुत हो गया क्या।